हेलो टू ऑल माय सीए फाउंडेशन सितंबर 26 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अपने चैनल पर मॉड्यूल के चैप्टर्स कवर करवा रहा हूँ। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इस चैप्टर का आईसीआई मॉड्यूल एक्सरसाइज का सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये तीनों सेट्स के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है सारे सॉल्व करेंगे एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी कराऊंगा। लेकिन सबका सब नहीं, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगा, बिकॉज बहुत चीज फालतू दिया गया है जिसमें आपका दिमाग और टाइम वेस्ट होता है। तो बस ऐसे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। सब मिलाकर ओवरऑल मैं आपको 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। किसी को इस चैप्टर का अगर पहले कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मेरे कॉन्सेप्ट रिवीजन अंडर 20 मिनट्स का एक प्लेलिस्ट में जाकर पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद आईसीआई मॉड्यूल का सेट ए का क्वेश्चन सॉल्विंग, जिसमें अराउंड 31 या 32 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाल रखे हैं। कम टू फर्स्ट, तो एक्सरसाइज 7 है, सेट्स के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 2 3 5। तो इस सेट में बच्चा 3 एलिमेंट्स है। अगर इस सेट में 3 एलिमेंट्स है तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? तो सबसेट का फॉर्मूला बच्चा 2 raised to n होता है। तो आपका आंसर आएगा 2 का पावर 3, दैट इज इक्वल टू 8। तो जो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है बच्चा, दैट इज 8, विच इज बी ऑप्शन। कम टू सेकंड, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। सर अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके कितने सबसेट्स होंगे? तो 2 raised to n। कितने सबसेट्स होंगे? 2 raised to n। नल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर नल सेट ये नहीं होता है, ये सिंगलटन है, ये भी सिंगलटन है। सर नल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो सी आपका राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन ने बोला है ए और बी का सेट दिया है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? बच्चा इंटरसेक्शन का सिंपल मतलब होता है कॉमन। तो मुझे बताओ पहले दो सेट में कॉमन क्या है? सर पहले और दूसरे सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसे आप एम्प्टी सेट लिखोगे, जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर ए में है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। कम टू फिफ्थ, सर फिफ्थ में बोला है द सेट एक्स सच दैट 0 to 5 के बीच में एक सेट है। एक्स में टेक इंटीग्रल वैल्यूज, कौन सा वैल्यूज? इंटीग्रल वैल्यूज। अब बच्चा 0 to 5 के बीच में है, बट 0 के इधर भी इक्वल टू और 5 के इधर भी इक्वल टू नहीं है, तो हम 0 भी नहीं ले सकते, 5 भी नहीं ले सकते, हमें उसके बीच वाला लेना पड़ेगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा, दैट विल बी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन इज बी। सिक्स, द सेट 0, 2, 4, 6, 8, 10 में भी रिटर्न एज। अब बच्चा देखिए सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल्स है, तो अपना जो आंसर आना चाहिए वो 2 इंटू समथिंग, उसको हम x बुलाते हैं। अब x का वैल्यू आपको डिसाइड करना है कहां से कहां तक लेना है। तो सर हमारा वैल्यू 0 से शुरू होगा, तो 2 0 0 और 5 डालेंगे तो 2 5 10। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए 2x, और 0 और 5 को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो जो अपना करेक्ट आंसर है बच्चा, दैट इज सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट है? सी बच्चा अपना करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 to 10 में आओ। इसमें आपको बच्चा एक p का सेट दिया है, एक q का सेट दिया है, एक यूनिवर्सल सेट दिया है। क्वेश्चन ने पहला क्वेश्चन पूछा था कार्डिनल नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन q। तो p इंटरसेक्शन q का कार्डिनल नंबर, तो पहले p और q में क्या कॉमन है वो ढूंढो। सर दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो 1 है और 3 है, बराबर, और कोई एलिमेंट्स मुझे दिख रहा नहीं है, तो 1 3 कॉमन है। तो इसके कितने एलिमेंट्स कॉमन है? सर 2 ना, तो कार्डिनल नंबर का आंसर सर 2 आएगा। सबको ये समझा? यस सर। नेक्स्ट में बच्चा बोला था कार्डिनल नंबर ऑफ p यूनियन q। अब बच्चा यूनियन का मतलब होता है दो सेट को ज्वाइन करना, तो आप p और q को ज्वाइन करो और जो एलिमेंट्स लिखा है दो बार उसे एक ही बार लिखो। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो फर्स्ट सेट पूरा लिख दिया। अब 1 ऑलरेडी आ चुका है तो नहीं लिखेंगे, अब सीधा लिखेंगे 3, फिर 6, फिर 10 और फिर 15, बराबर। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है बच्चा, दैट विल बी बी ऑप्शन, दैट इज 9। सो 9 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट बोला है पी डैश में कितने एलिमेंट्स है। बच्चा पी डैश में कितने एलिमेंट्स हो कैसे पता चलेगा? तो जो भी आपके यूनिवर्सल सेट में, सर यूनिवर्सल सेट में टोटल 15 एलिमेंट्स है, उसमें से आप पी में कितने एलिमेंट्स है उसको माइनस कर दो। सर पी में 5 एलिमेंट्स है, तो 15 में से 5 गया, मतलब आंसर विल बी 10। तो आपका जो 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज 10। तो 10 आपका सही जवाब है। ऐसे ही 10th में बोला है क्यू डैश। सिमिलरली देखो, इसमें क्यू डैश का भी सेम लॉजिक, आपका यूनिवर्सल सेट में 15 नंबर्स है,
और आपका क्यू में कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5, तो 15 में से 5 गया, मतलब ये भी कितना आएगा बच्चा 10 आएगा। तो जो 10th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन। कम टू 11th क्वेश्चन, द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। बच्चा सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर का क्यूब क्या होता है सर? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ऐसे ये चलते 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 रहेगा, बिकॉज नेचुरल नंबर खुद इनफाइनाइट है। तो जो इसका सेट भी बना के देगा बच्चा, वो कौन सा सेट होगा? ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। क्लियर विथ 11th? यस सर। कम टू 12, 2 रेस टू एक्स, एक्स इज एन एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो आप अगर एक्स को कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर डालोगे, सपोज आपने एक्स का वैल्यू 0 डाला, तो 2 रेस टू 0 क्या हो जाएगा 1। अगर हमने x का वैल्यू 1 डाला तो 2 रेस टू 1 क्या हो जाएगा 2। अगर हमने x का वैल्यू 2 डाला तो 2 रेस टू 2 क्या हो जाएगा 4। तो देखो बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो ये सेट भी फाइनाइट है या इनफाइनाइट वो आपको डिफाइन करना है। ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज रैशनल नंबर खुद इनफाइनाइट है, तो इसका आंसर भी इनफाइनाइट सेट आएगा। 13th इज गुड क्वेश्चन। ये आपको दिया है फॉर इंटीजर x, तो मैं ना इसमें अलग अलग वैल्यूज डालता हूँ। पहले मैं इसमें बच्चा 0 डालता हूँ, तो 0 डालोगे तो बोलो क्या आएगा 1 माइनस माइनस 1 रेस टू 0। व्हाट इज बच्चा एनी नंबर रेस टू 0? सर एनी नंबर रेस टू 0 इज 1, एंड 1 माइनस 1 विल गिव यू 0। अब डालते हैं बच्चा इसके अंदर हम 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 रेस टू 1। अब बच्चा माइनस 1 रेस टू 1 इज बेसिकली माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो देखो मेरे दो नंबर्स पुट करने से दोनों आंसर अलग अलग आए, तो इसका आंसर 0 भी हो सकता है और इसका आंसर 2 भी हो सकता है। तो जो 13 क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन इज बच्चा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। 14 पे आओ। ई एक सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स है, ओ सेट ऑफ पॉजिटिव होल नंबर्स है, यूनियन। सर यूनियन मतलब दोनों का एडिशन। बच्चा जब इवन नंबर और ऑड नंबर आप दोनों को ले लोगे तो ऐसे नंबर को कौन सा नंबर बोलते हैं बच्चा? ऐसे नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। कौन सा नंबर्स? नेचुरल। एडिशन करोगे ना तो दोनों को ज्वाइन करोगे तो नेचुरल नंबर बनेगा। 15, आर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ई इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। बच्चा ई है रियल नंबर का सेट और आर है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। बच्चा देख इसका जो सही आंसर आएगा, बड़ा कौन है वो ढूंढो। सर बड़ा है ई, क्योंकि ई रियल नंबर है, ये बड़ा है, और सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इसी का पार्ट है। तो हम बोलेंगे R इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ E। व्हाट इज योर आंसर? R इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ E, क्योंकि जो बड़ा होता है ना वो राइट में लिखा जाता है, जो छोटा होता है वो लेफ्ट में, और प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है इसके सारे एलिमेंट इसमें है, बट इसमें कुछ तो ऐसा है जो इसमें नहीं है, बराबर ना। सारे रैशनल नंबर रियल तो होते ही है, बट क्या सारे रियल रैशनल होते हैं? आंसर इज नो। तो इसके लिए इसका आंसर बी ऑप्शन आएगा। 16 का, सो 16 में बोला है n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, i इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपको सेम सुन रहा है, अभी बड़ा सेट कौन है बच्चा? सर बड़ा सेट है नेचुरल नंबर का, बराबर। और i इज अ सेट ऑफ कौन सा बच्चा? इंटीजर। अब इंटीजर बच्चा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट क्वेश्चन ने लिख के दिया है पॉजिटिव इंटीजर। सर तो पॉजिटिव इंटीजर भी कहाँ से शुरू होगा? सर पॉजिटिव इंटीजर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 डॉट 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 डॉट, एंड नेचुरल नंबर आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो इसका मतलब ये दोनों सेट बच्चा इक्वल है, तो जब दोनों सेट इक्वल होते हैं तो इसका आंसर आएगा n इज इक्वल टू आई। क्या आएगा राइट आंसर बच्चा? n इज इक्वल टू आई। क्लियर विद दिस? यस सर। 17, I is a set of isosceles triangle and E is a set of equilateral triangle। क्या सही है आपको बताना है। अब देखो isosceles triangle के दो साइड्स इक्वल होते हैं, इक्विलैटरल के तीन साइड इक्वल होते हैं। तो अब आपको क्या सोचना है, जिसके तीन साइड इक्वल होते हैं क्या उसके दो साइड भी इक्वल होते हैं? तो आंसर इज यस। जिसके सर तीन साइड इक्वल होते हैं उसके दो साइड भी इक्वल होते हैं। तो कहना इसे कि इक्विलैटरल, देखो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ आइसोसलेस ट्राइंगल, ऐसे दिखेगा आइसोसलेस, ठीक है, और एक बनाऊंगा इक्विलैटरल, वो ऐसे दिखेगा। ये तीनों सेम होते हैं, यहाँ पे ये दो सेम होता है और ये अलग होता है। तो अब आपको सोचना क्या है कि जो आइसोसलेस होता है वो इक्विलैटरल भी होता है, बट हर इक्विलैटरल आइसोसलेस होता है क्या? आप ऐसे सोचोगे। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो है E इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ I। E इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ I। हर इक्विलैटरल ट्राइंगल आइसोसलेस ट्राइंगल भी होता है,
बट हर आइसोसेलेस ट्राइंगल जरूरी नहीं है, बिकॉज जिसका 3 टांग सेम है उसका 2 टांग भी सेम होगा, बट जिसका 2 टांग सेम है उसका जरूरी नहीं कि तीनों टांग सेम होगा। तो हर इक्विलैटरल आइसोसेलेस होता है बट हर आइसोसेलेस इक्विलैटरल नहीं होता है। ऐसे 18 पे आओ। 18 में बोला है आर जो है वो सेट ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है और आई इज अ सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। बच्चा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप बताओ इसको आप कैसे सोचोगे सर? सर आर जो है वो सेट ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल सर ऐसे दिखेगा, देखो इसके 2 साइड सेम होंगे, एक साइड अलग होंगे और ये 90 डिग्री का होगा। और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे होंगे जिसके 2 साइड सेम होंगे, एक साइड अलग होगा। तो देखो क्या आपको जो मैं पूछ रहा हूँ समझना, ये आर है और ये बच्चा तुम्हारा आई है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या ये आई आर के अंदर है? यस सर। बट क्या ये आर आई के अंदर है? नहीं सर। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चा? सर हमारा आंसर आना चाहिए आर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आई। Every right angle isosceles triangle is an isosceles triangle. हर right angle isosceles triangle भी होता है, बट हर isosceles triangle जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री का ही होगा। इसके लिए इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा। क्लियर विद दिस? यस सर। 19 पे सर n इज एन पॉजिटिव इंटीजर। अब बच्चा आपको क्या समझना है, इंटीजर इट्स इटसेल्फ एन इनफाइनाइट सेट। अगर इंटीजर इनफाइनाइट होते हैं तो उससे जो सेट बनेगा भी वो भी क्या होगा सर? एन इनफाइनाइट सेट। यस सर। तो 19 का आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन। कम टू 20। सर ए के सेट में 1 2 3 5 7 है, बी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मतलब सर इसी वाले सेट का आपको स्क्वायर करना है, बिकॉज बोला एक्स बिलोंग्स टू ए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49। अब बच्चा चेक कर इधर कितने एलिमेंट्स है? सर यहाँ पे ही 5 एलिमेंट्स है, यहाँ पे ही 5 एलिमेंट्स है, तो कैन आई से एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी? यस सर आप बोल सकते हो। अब कोई कोई क्वेश्चन करेगा कि सर ए ऑप्शन क्यों नहीं सही मार्क किया? क्योंकि बच्चा आपको एक चीज याद रखना है, सेट हमेशा है ना कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। जैसे कैपिटल ए है तो इधर कैपिटल भी होता तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होता। अब नेक्स्ट आओ, ए यूनियन ए। बच्चा यूनियन का मतलब सिंपल होता है दोनों को ज्वाइन करना, अगर दोनों सेट सेम ही है तो ज्वाइन करके भी यही मिलेगा। तो 21 का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन, विच इज योर राइट आंसर। ए बच्चा करेक्ट आंसर है 21st क्वेश्चन का। ए इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब शादी करवाना, तो दोनों सेट सेम है तो शादी करवा के भी कॉमन भी सेम आएगा, तो इसका आंसर भी ए ऑप्शन बी ऑप्शन आएगा। ए यूनियन बी का डैश। अब पूरे का डैश बच्चा जो होता है ना वो डी मॉर्गन्स लॉ होता है, तो डी मॉर्गन्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? इसको लिखेंगे ए डैश, यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में और इसको लिखेंगे बी डैश, तो आपका आंसर आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ऐसे ही बच्चा नेक्स्ट वाला भी सेम चीज है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो नेक्स्ट वाले में भी सेम चीज हो रहा है, बस वहां पे क्या है इंटरसेक्शन है, तो अब इसका भी प्रॉपर्टी सेम लगेगा। बोलो क्या लिखोगे? सर ए डैश यूनियन बी डैश। तो कोई ऑप्शन है बच्चा ए डैश यूनियन बी डैश? यस सर। 24 का आंसर इज बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा? बी आपका राइट ऑप्शन है। 25 ए यूनियन ई, और बोल रहा है कि ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, मतलब बड़ा सेट कौन सा बच्चा? ई। अब यूनियन किया मतलब एडिशन किया ना, दो सेट को ज्वाइन किया तो दोनों में से बड़ा सेट आंसर आएगा। कौन सा सेट आंसर आएगा? बड़ा सेट। तो मुझे बताओ कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि ई बड़ा है? सर ई बड़ा है, तो 25 का आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी इज बच्चा योर राइट आंसर ऑफ 25th क्वेश्चन। कम टू 26 ए इंटरसेक्शन ई और ई इज अ सुपर सेट। अब जब कॉमन लेंगे तो कॉमन बच्चा दोनों में से छोटा सेट आता है। कॉमन क्या आता है दोनों में से? छोटा सेट। तो बताओ कौन छोटा है, ई छोटा है कि ए छोटा है? सर ए छोटा है, क्योंकि ई तो सुपर सेट है। तो 26 का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन 26 का आंसर इज ए ऑप्शन। कम टू 27 ई यूनियन ई इज इक्वल टू ई इज अ सुपर सेट ऑफ ई। बच्चा दोनों जब यूनियन है तो दोनों का यूनियन करके भी ई आएगा, मतलब दोनों सेट सेम है ना तो यूनियन करके सेम सेट आएगा। तो 27 का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। 28 ए इंटरसेक्शन ई डैश। ए इंटरसेक्शन क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ई डैश। अब बच्चा ये सक्सेस है और डैश कर दिया तो फेलियर। सक्सेस एंड फेलियर में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। कौन सा सेट बच्चा? एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। सर ए इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट, एक में बहुत है और एक में कुछ भी नहीं है, बहुत है और कुछ भी नहीं है, अगर आप दोनों में से कॉमन निकालने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एक में तो कुछ नहीं है ना,
तो 29 का आंसर इज बच्चा सी ऑप्शन। कम टू 30, ए यूनियन ए डैश। बच्चा ए यूनियन ए डैश एक सक्सेस है और ए डैश बच्चा फेलियर है। सक्सेस और फेलियर को अगर तुमने ऐड किया तो टोटल एलिमेंट्स मिलेगा। टोटल एलिमेंट्स मतलब बड़ा सेट मिलेगा, तो इसका आंसर बच्चा ई आएगा। 30 का आंसर इज ई, सुपर सेट मतलब मिलेगा जो बड़ा सेट है। 31, ई का सेट में 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स दिए है, आपको बोल रहा है कौन ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो। 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 10 है, एक्स को इधर रखो, ये 10 माइनस 5 होगा। 10 माइनस 5 5 होता है, तो एक्स ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा आपके सेट में क्या है सर? 5 से बड़ा ये सब है ना, 6 7 8 9, तो आपका ऑप्शन आएगा बी, दैट इज 6 7 8 9। सो राइट आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन। कम टू 32, ए सिमेट्रिक बी, इसका ये लोग ने एक फॉर्मूला दिया है, इसका भी फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करना है ध्यान से सुनो। ए डिफरेंस बी का मतलब होता है ऐसे ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है। बताओ ए के कौन से एलिमेंट बी में नहीं है? सर 1 इधर नहीं है, 2 इधर नहीं है, 3 इधर है, 4 इधर नहीं है, तो ए डिफरेंस बी का आंसर आएगा 1 2 4, बीच में यूनियन। अब बच्चा बी डिफरेंस ए का मतलब होता है ऐसे बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है। बताओ सर 3 इधर है, 5 इधर नहीं है, 7 इधर नहीं है, तो इसका आंसर बच्चा आएगा 5 7। अब यूनियन का मतलब दोनों को ज्वाइन करना, तो ज्वाइन करोगे तो 1 2 4 5 7 आएगा। सो विच इज द राइट आंसर? 1 2 4 5 7, जो कि बच्चा ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है? ए बच्चा अपना करेक्ट आंसर है। समझ में आया क्या? यस सर। और इस तरह से मैंने आपको सबसे पहले सेट ए जो सेट्स पे बेस्ड था वो करवा दिया। आप बोलोगे सर वेन डायग्राम का, तो इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है। वेन डायग्राम बच्चा एडिशनल क्वेश्चन बैंक में डाला है, हम वहां से उसको कवर कर लेंगे। आई होप आपको सबको ये समझा है। चलो नाउ कम टू एक्सरसाइज 7B। अब बच्चा ये वाला जो एक्सरसाइज है ना, ये पूरा रिलेशंस एंड फंक्शंस पे बेस्ड है, तो इसको अभी अच्छे से आप समझने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन, ए का सेट दिया है एक्स वाई जेड, बी का सेट दिया पी क्यू आर एस। क्वेश्चन ने पूछा है ए टू बी आर फंक्शंस, कौन सा रिलेशन फंक्शंस है। अब बच्चा कोई भी रिलेशन को अगर फंक्शन होना है ना, तो आपको याद ये रखना है कि जो पहले सेट का एलिमेंट है उसका इमेज रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स ने अगर पी से रिश्ता बना लिया, तो अब इस एक्स को किसी और के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। जहां पर ये एक्स का इमेज एक से ज्यादा बार आ जाएगा, वो ऑप्शन आपका फंक्शन नहीं बन सकता। जैसे देखो यहाँ पे एक्स पी एक्स क्यू नहीं चलेगा। यहाँ पे बच्चा एक्स एस वाई एस जेड एस, अभी देखो एक्स ने बनाया एस से, वाई ने बनाया एस से, जेड ने भी बनाया किससे? एस से, बट ये चलेगा बिकॉज दिस इज बेसिकली मेनी टू वन। ये क्या है बच्चा? मेनी टू वन। मेनी टू वन इज अ फंक्शन। बहुत लोग एक के साथ प्यार कर सकते हैं, तो मेनी टू वन इज अ फंक्शन। अब थर्ड, सर y ने बनाया p से, y ने बनाया q से, सर नहीं चलेगा ना, y खुद ही बहुत लोगों से रिश्ता बना रहे। लास्ट ऑप्शन x p y r z s, यस सर ये चलेगा, सारे इमेज अलग है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चा वो दो हो सकता है। बी भी आपका करेक्ट आंसर है और डी भी बच्चा आपका करेक्ट आंसर है। तो इन दोनों ऑप्शंस को आप बोल सकते हो कि ये रिलेशन से फंक्शन बन चुका है। सेकेंड आओ, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है बच्चा, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। तो देखो इसमें मैं क्या करूंगा, अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो y 4 आएगा, अगर मैंने x को 2 पुट किया तो y 3 आएगा, अगर मैंने x को 3 पुट किया तो y 2 आएगा, अगर मैंने x को 4 पुट किया तो y 1 आएगा। तो हर एक x के लिए यूनिक y आ रहा है, तो इससे आप क्या बोलोगे? नॉट अ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन की 1-1 मैपिंग। सर ये फंक्शन है और ये स्पेसिफिकली 1-1 मैपिंग है, क्या बोलोगे इसको? 1-1 मैपिंग। सबको ये भी समझा? यस सर। थर्ड आओ, सर थर्ड में x इक्वल टू 4 तो दे दिया है, बट y के लिए कुछ डिफाइंड ही नहीं है, तो y का सेट इज डिफाइंड कि नॉट डिफाइंड? सर y के लिए कुछ भी डिफाइंड नहीं है, तो रिश्ता बनाएगा किससे जब डिफाइंड ही नहीं है? तो इसका आंसर आएगा इट इज नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन है ही नहीं। समझा? यस सर। फोर्थ, सर फोर्थ में बोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर। अब बच्चा देख यहाँ पे तो क्या कर, x को अगर 1 पुट करेगा तो y तेरा 1 आएगा, अगर तूने x को 2 पुट किया तो y तेरा क्या आएगा सर? 4 आएगा, अगर मैंने x को 3 पुट किया तो मेरा y क्या आएगा? 9। तो हर एक x के लिए यूनिक y आ रहा है क्या? यस सर। सो इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, तो ये फंक्शन है। फिफ्थ पे आओ, सर फिफ्थ में बोला है x इज लेस देन y।
अब बच्चा x इज लेस देन y बोला है, सपोज मैं मानता हूं कि y है ना, y अपना 1 है, तो ये हो जाएगा x लेस देन 1। अब लेस देन 1 में क्या आता है बच्चा, 0 -1 -2 -3 -4 ऐसा आएगा, डॉट डॉट डॉट। अब मैं y को सपोज 2 मानता हूं, तो इसमें आएगा x लेस देन 2। सर लेस देन 2 में क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 -2 -3 डॉट 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 ऐसे आएगा। अब अगर आप इसका डायग्राम बनाते हो, जैसे यहाँ पे मैंने y में लिखा 1 और 2, और x में मैंने लिखा -1 -2 -3 0 1 ऐसे लिखा, तो देखो 1 के साथ जब तुमने y1 लिया तो क्या क्या रिलेशन आ रहा है बच्चा, 0 भी आ रहा है बराबर, और जब 2 लिया तो उसमें भी 0 आ रहा है, तो दो लोग एक से ही रिश्ता नहीं बना सकते, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। मतलब ये मैनी टू मैनी होगा तो ये फंक्शन नहीं बना के देगा, तो नॉट अ फंक्शन दिस इज। नेक्स्ट, डोमेन ऑफ 1726। सर डोमेन का मतलब होता है x के वैल्यूज, तो आपका आंसर आएगा 1, 2। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज बच्चा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी बच्चा आपका करेक्ट आंसर है। 7 में रेंज पूछा है, रेंज का मतलब बच्चा होता है सेकंड सेट, तो ये देखो सब जगह पे 0 0 0 है, सब जगह पे 0 है, तो 0 बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। 7 का आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी बच्चा आपका करेक्ट आंसर है। कम टू 8, डोमेन एंड रेंज पूछा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, बराबर है। अब मैंने ये थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर आप x को 1 डालोगे तो y भी 1 होगा, अगर मैंने x को 2 डाला तो y आपका 4 आएगा, अगर किसी ने x को -1 डाला तो भी y 1 आएगा, अगर किसी ने x को -2 डाला तो आपका y 4 ही आएगा। तो मुझे बताओ x में आप कुछ भी डाल सकते हो क्या, यस सर, तो x का सेट कौन सा नंबर है, सर x का सेट इज रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर। बट y का जो सेट है बच्चा ये पॉजिटिव ही आ रहा है, तो पॉजिटिव को आप बोलोगे नॉन नेगेटिव रियल, नॉन नेगेटिव रियल। तो एथ का बोलो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपके हिसाब से, सर एथ का आंसर इज बेसिकली बी ऑप्शन, रियल एंड नॉन नेगेटिव रियल। नॉन नेगेटिव रियल सर नेचुरल नंबर क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि अगर 0 डालेंगे तो 0 भी तो आएगा ना, तो वो नॉन नेगेटिव रियल में कवर्ड है। 9th आओ, let the domain of x be set 1, which of the following will give equal to 1। मतलब जहां पे आप x का वैल्यू ना हर ऑप्शन में आपको 1 डालना है, तो देखो ये 1 का स्क्वायर 1 होएगा, ये भी 1 का स्क्वायर 1 होएगा, क्या दोनों इक्वल है, यस सर। तो इसका मतलब 9th का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ए इज योर राइट आंसर। अब बच्चा देख, किसी को ना इसमें एक डाउट आ सकता है कि सर सी वाले ऑप्शन में भी अगर आप 1 डालते हो तो 1 + 1 + 2 ये 4 हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये दोनों आंसर सेम आ रहा है, बट क्या ये इक्वल टू 1 आ रहा है, नहीं सर, तो इसके लिए गलत है। 10, एफ ऑफ -1 पूछा है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, जहां पे भी x है ना -1 डाल दो, तो 1/1 माइनस -1, सर माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो हाफ इज योर आंसर। तो 10th का बच्चा राइट आंसर इज बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी आपका करेक्ट आंसर है। 11, सर g ऑफ -हाफ, तो जहां पे भी x है -हाफ डालो, -हाफ -1 अपॉन -हाफ, सर ये ऐड करोगे तो -3/2 और नीचे -1/2, माइनस माइनस कटेगा, 2 कटेगा, सर इसका आंसर 3 आएगा। तो 10th का जो करेक्ट आंसर है बच्चा दैट इज डी ऑप्शन, सॉरी 11 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक समझा, यस सर। अब 12th और 13 बच्चा ध्यान से सुन, 12th वाले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। 12th इधर मैं सॉल्व करता हूँ। एफ ऑफ एक्स दिया है, g ऑफ x दिया है, क्वेश्चन ने पूछा f ऑन g ऑफ x। अब बच्चा f ऑन g ऑफ x को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आपको f ऑन g ऑफ x का मतलब बाहर f लिखना है, अंदर आप g लिखोगे। अब आप जाओगे f के फंक्शन के पास, इसमें जहां पे भी x है ना, x उसको लिखोगे g ऑफ x, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस, सर x के जगह पे आप लिखोगे g ऑफ x। अब क्या आपके पास g ऑफ x का फंक्शन है, यस सर, उसमें डाल दो, तो 1 माइनस x -1 अपॉन x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो सर 1 है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो 1 अपॉन सर x इंटू 1 इज x, 1 इंटू -x इज -x, 1 इंटू माइनस माइनस सर +1, और नीचे 1 इंटू x इज अगेन x, तो ये कट गया सर, 1/x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जो आपका 12th का बच्चा राइट ऑप्शन है दैट इज ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बच्चा, ए ऑप्शन, यस सर, ये भी समझा। अब 13 में g ऑन f पूछा है, तो g ऑन f का भी सेम लॉजिक, सर इधर आप g लिखोगे, ब्रैकेट में आप लिखोगे f ऑफ x। अब कहां पे जाओगे बच्चा, सर जाएंगे g के पास, जहां पे भी x है वहां पे लिखेंगे f ऑफ x। तो बच्चा देखिए ये क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा f ऑफ x -1 अपॉन f ऑफ x। नाउ व्हाट इज f ऑफ x, सर f ऑफ x इज 1 अपॉन
वन माइनस एक्स माइनस वन, नीचे भी वन अपॉन वन माइनस एक्स। अब बच्चे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मैं यहाँ पे करता हूँ, इधर कुछ नहीं है तो वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वन वन जा वन, माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन इंटू माइनस एक्स इज प्लस एक्स, एंड वन माइनस एक्स इंटू वन इज वन माइनस एक्स। सेम गोज विद डिनोमिनेटर वन अपॉन वन माइनस एक्स, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो आपका आंसर बच्चा एक्स आएगा। क्या आएगा आंसर? एक्स आएगा। तो 13 का राइट आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी बच्चा आपका करेक्ट आंसर है। कम टू नेक्स्ट 14। सर 2 रेस टू एक्स वाला फंक्शन कौन सा है? देखो बच्चा, इसमें तुम x का वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो इसको ना y मान लो थोड़ी देर के लिए, तो y का आंसर क्या आएगा? 2 रेस टू 1 2। अगर x को 2 पुट किया तो y का आंसर आएगा 2 रेस टू 2 4। तो हर एक x के लिए यूनिक y मिल रहा है, तो इससे आप बोलोगे बच्चा 1 1 मैपिंग। कौन सा मैपिंग बोलोगे इसको? 1 1 मैपिंग। नेक्स्ट, रेंज ऑफ द फंक्शन पूछा है और ये आपका फंक्शन है, बराबर। रेंज का मतलब y होता है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे? पहले इस क्वेश्चन को आप y एज्यूम करोगे, तो लेट y इज इक्वल टू, लेफ्ट को y मान लो, ये है log 1 प्लस एक्स टू द बेस कितना बच्चा? 10, बराबर है। अभी आप क्या करोगे इसमें? यू हैव बहुत सारे ऑप्शंस। मुझे ना अगर log को हटाना है तो मुझे log में हमने पढ़ा है, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये 10 इधर जाता है और ये इसके टकले पे, तो यहां से मिलेगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 10 रेस टू वाई। अब देखो x के आपके अलग अलग वैल्यूज है। पहला वैल्यू x का बच्चा 0 है, पहला वैल्यू क्या x का, या फिर है ना आप एक काम करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसमें सीधा आप डाल दो 0 से लेके कितना बच्चा? सर 0 से लेके 9। तो पहले मैं 0 डालता हूँ x के जगह पे, तो 0 डालोगे तो y आएगा log 1 टू द बेस 10, एंड log 1 टू द बेस 10 इज इटसेल्फ अ 0, log 1 0 होता है। अब x को अगर 1 डालोगे तो ये आएगा y log 2 टू द बेस 10, और log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। ऐसे आप डालते 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 लास्ट में 9 डालोगे ना, तो ये आएगा y इज इक्वल टू log 10 टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10 1 होता है। तो इसका जो रेंज आया मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना? 1। तो आपका आंसर आएगा 0, 1। तो 15 का आंसर इस बच्चा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। और बच्चा ये सेट नहीं बना कर दे रहा है, डोमेन क्लोज्ड इंटरवल में ही लिखा जाता है। 16, सर इसका इनवर्स पूछा है। इनवर्स ढूंढना बहुत इजी काम है, पहले क्वेश्चन को y मानने का, तो लेट y इज इक्वल टू 2x। अब ये क्वेश्चन है y इन टर्म्स ऑफ x, बट हमें इनवर्स के लिए ना उल्टा चाहिए होता है, हमें x को सिंगल फिल करवाना होता है, तो x के पहले कोई है तो उधर भेज दो, तो यहां से बच्चा आएगा x इज इक्वल टू y बाई 2। अब लास्ट स्टेप, x के जगह पे आप लिखोगे f इनवर्स, और जहां पे y है उधर लिख दोगे x, तो आपका आंसर आएगा f इनवर्स x का x बाई 2। क्या आएगा राइट आंसर? x बाई 2, विच इज देयर इन ऑप्शन बी। तो आपका जो 16 क्वेश्चन है उसका बच्चा करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चा? बी। 17, सर f ऑन g ऑफ x पूछा है। सर f ऑन g अभी हमने ढूंढना सीखा था, बाहर f अंदर g। अब बच्चा f का फंक्शन के पास जाओ, जिधर भी x उधर g ऑफ x लिख दो, तो सर ये हो जाएगा g ऑफ x प्लस 3। नाउ व्हाट इज g ऑफ x? सर x स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 3, विच इज द राइट आंसर, x स्क्वायर प्लस 3। तो 17 का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। क्लियर विद दिस? यस सर। 18 में f ऑफ x इंटू जी ऑफ x पूछा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना से, सर f ऑफ x है x प्लस 3, g ऑफ x है x स्क्वायर, इसको खोलो, व्हाट इज x इंटू एक्स स्क्वायर? x क्यूब। व्हाट इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर? 3x स्क्वायर। तो आपका आंसर आना चाहिए x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो जो आपका 18 का राइट ऑप्शन इज बच्चा दैट इज सी ऑप्शन। 19 में इसका इनवर्स पूछा है। नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से समझना इनवर्स कैसे ढूंढेंगे। लेट दिस क्वेश्चन बी y, तो y इज इक्वल टू log x टू द बेस 10। अब हमने एक सम पहले ही मैंने आपको बोला था, log हटाना है तो ये 10 को आपको इधर भेजना पड़ेगा और ये y को इसको टकले पे, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी बच्चा 10 रेस टू y, 10 रेस टू y, ये हो गया। अब बच्चा आप क्या करोगे, जहां पे x है उधर लिख दोगे f इनवर्स, और जहां पे y है उधर उसको रिप्लेस कर दोगे x से, तो आपका आंसर आएगा f इनवर्स ऑफ x का 10 रेस टू x, 10 रेस टू x। तो करेक्ट आंसर इज बच्चा 19 का बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट है? बी इज बच्चा करेक्ट आंसर। कम टू 20, सर h ऑफ x का एक फंक्शन आपको दिया है, x की वैल्यू 0 to 9 है, आपको रेंज पूछा है, तो इस फंक्शन को y मान लो थोड़ी देर के लिए, तो y इज इक्वल टू 10 रेस टू 1 प्लस एक्स है। अब आप इसमें x का वैल्यू पहले 0 डालो, तो y आपका 10 रेस टू 1 आएगा। अगर आप 1 डालोगे तो y आपका 10 रेस टू 2 आएगा। ऐसे आप बहुत सारे नंबर डालोगे, तो लास्ट में 9 डालोगे, तो ये आपका y इक्वल टू 10 रेस टू 10 आएगा। तो 10 रेस टू 1 इज 10,
फिर आएगा 10 स्क्वायर, ऐसे ये होते होते 10⁻10 तक आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में कवर्ड है बच्चा? 10 से लेके 10⁻10 कवर होना चाहिए, तो दैट इज देयर इन बच्चा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है? ए बच्चा आपका करेक्ट आंसर है। आई होप सबको ये भी समझा। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा सेट भी करवा दिया, दैट वाज बेस्ड ऑन रिलेशंस एंड फंक्शंस। गाइज अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7C, बट उसमें ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो बहुत बच्चे को कभी क्लियर ही नहीं होता है। तो एक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, और कुछ चीज मैं आपको पहले से बता दूंगा तो आपके एमसीक्यूज फटाफट हो जाएंगे। देखो रिलेशंस होता है 4 टाइप का, एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इक्विवेलेंस। अब क्या होता है चारों में फर्क सुनो। रिफ्लेक्सिव इमेज का जब हम बात करें तो सारे जो ए फॉर्म के इमेज होते हैं, ए फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे एक सेट में 1 2 3 है ना, तो अगर आपके क्वेश्चन में 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो ऐसे चीज को अपन बुलाएंगे रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर आपके सेट में 1 2 3 है और आपके रिलेशन में एक 1 2 है, तो एक 2 1 भी होना चाहिए, अगर ऐसा है तो इसे बुलाएंगे सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर आपका रिलेशन 1 2 3 है, आपके सेट में अगर 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, मतलब ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बुलाएंगे ट्रांजिटिव। और एक सेट अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव सब कुछ है, तो उसे हम बुलाएंगे इक्विवेलेंस। क्या बुलाएंगे इसको? इक्विवेलेंस। तो ये आपको एक चीज याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है, इधर कोई एक चलेगा, इधर भी कोई एक चलेगा, इसके लिए ऑल, मतलब अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स है ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तीनों का होना जरूरी है। तीनों है तो आप रिफ्लेक्सिव बुला सकते हो ना। आपको बच्चा कुछ है ना ट्रिक्स याद रखना है सीधा। अगर आपके क्वेश्चन में इज इक्वल टू वाला कंडीशन है, तो वो हमेशा ना इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? इक्विवेलेंस। जैसे मैंने बोला x इज इक्वल टू वाई, अब रिफ्लेक्सिव के लिए y को x बना दो, दोनों साइड सेम हो जाएगा। अगर x y के इक्वल है तो क्या y भी x के इक्वल है? आंसर इज यस, तो सिमेट्रिक भी है। अगर x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो क्या x भी z के इक्वल है? आंसर इज यस, ट्रांजिटिव है। तो अगर एक क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बुलाते हैं इक्विवेलेंस। तो कभी भी आपके क्वेश्चन में अगर इक्वल टू लिखा है तो यू शुड ऑलवेज मार्क इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे अगर क्वेश्चन ने बोला हैज द सेम फादर, कभी क्वेश्चन ने बोला कि सारे बच्चों का पप्पा सेम है, तो अभी एक बात बताओ, मेरे घर पे 3 बच्चे हैं, मेरा नाम टी है, तो x भी टी को पप्पा बुलाएगा, y भी टी को बुलाएगा, z भी टी को बुलाएगा। x का जो इमेज है वो भी तो टी पप्पा बुलाएगा ना। ऐसी अगर एक्स वाई का पप्पा टी है तो वाई एक्स का पप्पा भी टी होगा, वाई जेड का पप्पा टी है तो जेड वाई का पप्पा भी टी होगा। एक्स वाई का पप्पा अगर टी है, वाई जेड का पप्पा टी है, तो एक्स जेड का पप्पा भी टी होगा। तो हैज द सेम फादर हमेशा कौन सा रिलेशन बच्चा बना के देगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कभी भी क्वेश्चन में सेम फादर दिखा, मार्क इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे ही बोला इज पैरेलल टू। अब पैरेलल टू का मतलब समझो, जैसे एक लाइन है तो ये लाइन खुद से पैरेलल हो सकता है, आंसर इज यस, तो रिफ्लेक्सिव। अगर सपोज ये लाइन का नाम ए है, ये लाइन का नाम बी है, तो ए इज पैरेलल टू बी, तो इज बी इज पैरेलल टू ए, आंसर इज यस। ऐसी अगर 3 लाइन है ए बी सी, अगर ए बी से पैरेलल है, बी सी से पैरेलल है, तो ए बी तो सी से पैरेलल है, तो इस पैरेलल टू भी बच्चा कौन सा रिलेशन होता है? इक्विवेलेंस। ऐसे ही क्वेश्चन ने बोला इज परपेंडिकुलर टू, तो याद रखना ये सिर्फ सिमेट्रिक होता है, क्योंकि कोई भी लाइन खुद से परपेंडिकुलर कभी नहीं होता। बट अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है तो वी कैन से बी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो इसके लिए सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव क्यों नहीं होता है वो समझो। अगर ए बी और सी है, मैंने बोला ए बी से परपेंडिकुलर है, बी सी से परपेंडिकुलर है, क्या ए सी से परपेंडिकुलर है तो कि ए सी से पैरेलल है? सर पैरेलल है, बट कंडीशन तो परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर टू इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे क्वेश्चन ने कहीं बोला इज स्मॉलर देन, तो स्मॉलर देन बच्चा हमेशा ट्रांजिटिव होता है। सर स्मॉलर देन का कोई एग्जांपल दो। जैसे मैं बोल रहा हूँ ए बी सी, क्या ये ए खुद से छोटा हो सकता है? आंसर इज नो सर, किसी का खुद से छोटा नहीं होता है, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। सर मैंने बोला ए बी से छोटा है, तो बच्चा जब ए बी से छोटा है तो बी ए से बड़ा होगा ना, तो स्मॉलर देन का कंडीशन मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे भी, ये भी स्मॉलर आना चाहिए था, तब आप सिमेट्रिक बोलते हैं। अब तीसरा, अगर ए का बी से छोटा है, बी का सी से छोटा है, तो कहना से ए का सी से छोटा है? यस सर, देखो ना ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए बी तो सी से छोटा है, तो इसके लिए इसको सिर्फ बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो यू शुड रिमेंबर दिस लिस्ट, इससे फटाफट आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। इक्वल टू तो इक्विवेलेंस, सेम फादर इक्विवेलेंस, पैरेलल इक्विवेलेंस,
परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिक, स्मॉलर देन ट्रांजिटिव। अब सीधा एक्सरसाइज में देखो कितना फटाफट ये सॉल्व होता है। देखो एक्सरसाइज 7 से क्या लिखा है, इज स्मॉलर देन, सो स्मॉलर देन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज ए ऑप्शन। सेकंड बच्चा, इज इक्वल टू, सर इक्वल टू इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन, कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो सेकंड का आंसर इज डी ऑप्शन। थर्ड, हैज द सेम फादर, सर हैज द सेम फादर इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो थर्ड का आंसर इज डी ऑप्शन। फोर्थ, सर इज परपेंडिकुलर टू, सर परपेंडिकुलर टू इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक रिलेशन, कौन सा रिलेशन बच्चा, सिमेट्रिक। अब फिफ्थ बच्चा, इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इज द क्या बोला है, रेसिप्रोकल ऑफ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, देखो एक सेट है 1 2 3, अब एक बात बताओ, इज 1 का रेसिप्रोकल 1, आंसर इज यस, बट इस 2 का रेसिप्रोकल हाफ होता है ना, इस 2 का रेसिप्रोकल 2 इटसेल्फ, नहीं सर खुद का इमेज तो नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सर 1 का रेसिप्रोकल 1 है, तो क्या 1 का भी रेसिप्रोकल 1 है, यस सर। अगर 2 का रेसिप्रोकल हाफ है, तो इस हाफ का रेसिप्रोकल आल्सो 2, यस सर, तो ये सिमेट्रिक है। सर ट्रांजिटिव का बात करें, अगर 1 का रेसिप्रोकल, सॉरी 2 लेते हैं, 2 हाफ 2, अगर 2 का रेसिप्रोकल हाफ है, हाफ का रेसिप्रोकल 2 है, तो इस 2 का रेसिप्रोकल 2 इटसेल्फ, आंसर इज नो, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चा वो सिर्फ आएगा सिमेट्रिक, सिर्फ क्या आएगा, सिमेट्रिक, तो फिफ्थ का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। अब सिक्स्थ पे आओ, सर सिक्स्थ में बीच में इक्वल टू है, तो सर इक्वल टू कभी भी अगर यूज किया है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो सिक्स्थ का आंसर इज बच्चा डी ऑप्शन, दैट इज इक्विवेलेंस। सेवेंथ पे आओ, सर सेवेंथ में ना इसको थोड़ा आप सॉल्व करोगे, x प्लस वाई 2x है, तो आई कैन से यहाँ से y इक्वल टू 2x माइनस एक्स, सर 2x माइनस एक्स x होता है, तो अगेन x इज इक्वल टू y, सर कभी भी x इक्वल टू y है तो समझ जाना ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस, तो सेवेंथ का आंसर इज बच्चा डी ऑप्शन। नाउ एथ, इज द स्क्वायर ऑफ, इज द क्या लिखा है बच्चा, स्क्वायर ऑफ, अब बताओ ये कैसे होगा सॉल्व। सर एक सेट लो, एथ वाला देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1 2 3 लेते हैं, बराबर है, तो अभी सबसे पहले हम 3 इमेज बनाते हैं, 1 1 2 2 3 3, क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आंसर इज यस, बट इस 2 का स्क्वायर 2, आंसर इज नो, इस 3 का स्क्वायर 3, आंसर इज नो, सो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब सिमेट्रिक लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बराबर है। अब सुनो, इस 1 का स्क्वायर 1, आंसर इज यस, इस 2 का स्क्वायर 4, सर 2 का स्क्वायर 4 होता है क्या, आंसर इज यस, बट इस 4 का स्क्वायर 2, आंसर इज नो, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब एक लास्ट लेते हैं, सर लेते हैं हम 2 4 16, बोलो इस 2 का स्क्वायर 4, यस, इस 4 का स्क्वायर 16, यस, बट इस 16 का स्क्वायर 2, आंसर इज नो, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ना ये आर है, ना ये एस है, ना ये टी है, सर जब कोई नहीं होता तो इसका आंसर नन ऑफ दिस आएगा, तो करेक्ट आंसर इज बच्चा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट हो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9, ए के सेट में 32 एलिमेंट्स है, बी में 42, यूनियन में 62, इंटरसेक्शन में पूछा है। सर इसका डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला यूज करो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है बच्चा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, तो आप क्या करोगे बच्चा, 32 प्लस 42 माइनस 62, तो सर ये 74 माइनस 62 होगा जो कि 12 होता है, कितना होता है 12, तो नाइन्थ का बच्चा राइट आंसर इज ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ए बच्चा करेक्ट आंसर है। 10, सर 10 में 20 बच्चे एक क्लास में हैं, 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, सर 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, इसका मतलब बच्चा ओनली टी है, क्या है इसका मतलब, ओनली टी। 13 लाइक टी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, सर ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी का मतलब होता है ओनली कॉफी, ओनली कौन सा बच्चा, कॉफी। अब इसको ना वेन डायग्राम से करते हैं, आ जाओ एक छोटा सा वेन डायग्राम बनाते हैं, उसी से आंसर आएगा। दो छोटा छोटा सेट्स बनाओ, 1 2, ठीक है। अब सुनो जो मैं पूछ रहा हूं मेरे को सही से बताओ, ये टी है, ये कॉफी है, सर टी के लोग 13 है और ओनली टी सर 8 है, तो ये 5 आएगा। अब बच्चा टोटल 20 लोग है, अगर ये 8 है ये 5 है तो पक्का ये 7 होगा, तभी तो 20 होगा। अब बताओ ओनली कॉफी के कितने लोग हैं, सर ओनली कॉफी के सर 7 लोग हैं, तो जो आपका 10th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी इज बच्चा करेक्ट आंसर, समझ में आया, यस सर।
नेक्स्ट आओ 11th पे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 6 8 11। सबसेट कैसे निकालते हैं, जितने एलिमेंट्स रेस टू n, तो 2 रेस टू 3, तो आंसर बच्चा 8 आएगा। कितना आएगा 8। तो 11th का आंसर इज बच्चा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी इज बच्चा करेक्ट आंसर। 12th में आओ, सर बोल रहा है आर इक्वल टू वन अनदर इफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब एक्स के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू डालो कि सारे इक्वल हो जाए। देखो यहाँ पे -2 डालो, -2 + 2 0, -2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू -2 -4 0, -2 का स्क्वायर 4, -2 -2, सर ये भी 0, सब 0 क्या डाल के आ रहा है सर, -2। 12th का आंसर इज ए ऑप्शन। 13 में, 13 में तो मैं बोल रहा हूँ आप सॉल्व मत करो, आप सीधा ऑप्शन चेक करो। सर पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज दिस इज फॉलोइंग अ डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी का डैश विल गिव यू ए डैश यूनियन बी डैश। सेकेंड ऑप्शन का फ्रेमिंग ही गलत है, इंटरसेक्शन का डैश कभी भी इंटरसेक्शन नहीं आता। थर्ड में ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये वेरीफाई आप करोगे तो होगा नहीं, तो इसके लिए 13 का आंसर इज ए ऑप्शन। 14, पी के सेट में 3 एलिमेंट्स है, क्यू के सेट में 4 और आर के इसमें 2, आपको बोला इसका मल्टीप्लीकेशन का सेट्स, तो क्या आंसर आएगा बोलो। सर ये आएगा 3 इंटू 4 इंटू 2, व्हाट इज 3 इंटू 4 इंटू 2 सर 24, तो आपका आंसर बच्चा आएगा 24 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स आएंगे 24। नेक्स्ट आ जाओ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बच्चा ए के सेट में है 2,3, बी और सी का इंटरसेक्शन करो। सर 4 5 और 5 6 में कॉमन क्या है 5, तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा एक 2,5 और एक आएगा बच्चा 3,5, तो इसके आंसर 2 5 और 3 5 आएंगे, जो कि ऑप्शन सी में है, नहीं सॉरी ऑप्शन ए में, 2 5 एंड 3 5। 15 का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ए इज योर राइट आंसर। कम टू 16, एक टाउन में 50,000 लोग हैं, 28,000 को न्यूज़पेपर एक्स अच्छा लगता है, 23,000 को वाई और 4,000 को दोनों। नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एक्स एंड वाई बोथ। मैंने यहाँ पे आपको 16 सॉल्व करके बता दो, ध्यान से देखो कैसे करोगे। एक वेन डायग्राम हम बनाएंगे, इसमें 2 सेट बनेगा, एक और ये 2, ठीक है। सब लोग ध्यान से समझना, बहुत ईजी होता है वेन डायग्राम। टोटल कितने लोग हैं सर 50,000, तो ये 50,000 आपको यहाँ पे लिखना है। अब बताओ कितने लोग को न्यूज़पेपर एक्स पसंद है सर, 28,000, तो ये 28,000 होगा। कितने लोग को न्यूज़पेपर वाई पसंद है, 23,000। कितने लोग को दोनों पसंद है, 4,000, तो इधर आप 4,000 लिखोगे। अब 28 में से अगर ये 4 है तो बताओ ये वाला कितना आएगा सर, ये 24,000 आएगा। 23 में से 4 है तो ये 19,000 आएगा। अब बच्चा एक बाहर भी होता है, इसी को बोलता है नीदर एक्स नॉर वाई। तो ये आप कैसे ढूंढोगे, अभी ये 50 है, उसमें से 24 है, 4 और 19, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 50,000 माइनस 24,000 माइनस 4,000 माइनस 19,000, इट विल गिव यू 3,000। कितना मिलेगा बच्चा, 3,000 मिलेगा। आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर 3,000, जो कि है बच्चा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट है, बी इज बच्चा करेक्ट आंसर। 17 पे आओ, ए का सेट बी का सेट दिया है, कार्डिनल नंबर ए डिफरेंस बी। व्हाट इज ए डिफरेंस बी का मतलब, ऐसे ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है। बताओ कौन नहीं है सर, 1 है सर, 2 नहीं है, 3 है सर, 5 नहीं है, और कौन नहीं है, 7 नहीं है। तो आपका आंसर आएगा बच्चा 2 5 7। तो कितने एलिमेंट्स नहीं है सर, 3 नहीं है ना, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो 17 का राइट आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। 18 पे 18 में बोला है विच ऑफ द ग्राफ इज अ फंक्शन। कौन सा ग्राफ आपको, विच ऑफ द ग्राफ इज अ फंक्शन, कौन सा ग्राफ आपको फंक्शन बना के दे रहा है, ये आपको देखना है बच्चा। फंक्शन बनाने के लिए ना आपके वैल्यूज इंटरसेक्ट होने चाहिए कहीं, तो देखो, तो यहाँ पे ना ये वाले पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो पीक है, तो आपके वैल्यूज ना यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो इनसे वो इंटरसेक्ट होगा। तो इसका मतलब जो ग्राफ आपको बना के दे रहा है दैट विल बी अ बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है राइट आंसर, बी ऑप्शन। मतलब जो भी ग्राफ बनाओगे ना वो टच होना चाहिए, मतलब अगर आपने x के कुछ वैल्यूज डाले तो y से टच होना चाहिए, ठीक है। 19 दिस वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है सुनो, out at a certain conference of 100 people there are 29 Indian women, 23 Indian men. Out of these Indian people 4 are doctors and 24 are either men or doctors. There are no foreign doctors. Number of women doctor attending the conference. देखो अभी ये सब शुरू कहाँ से करोगे, तो ये सब डेटा जो स्टार्टिंग में फालतू है, ये जो स्टेटमेंट है ना यहाँ से सब शुरू होगा। 4 आर डॉक्टर्स एंड 24 आर इधर मेन और डॉक्टर्स। तो हमको ये पता चल गया कि एक सेट मेन का और एक सेट डॉक्टर्स का है। तो यहाँ पे मैं 2 सेट बनाता हूँ, एक और बच्चा ये 2। तो ये सेट है बच्चा मेन का और ये सेट है आपका डॉक्टर का, ठीक है। मेन और डॉक्टर का मतलब क्या होता है बच्चा, एम यूनियन डी। ये आपको 24 दिया और वो कैसे मिलेगा,
वो मिलेगा इसका आंसर प्लस इसका आंसर प्लस इसका आंसर ऐड करके। अब देखो 4 आर डॉक्टर्स, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा। सर मेन कितने इंडियन, 23 है। सर हमें ये नहीं पता, तो इसे आप x मानोगे। अगर 23 में से ये x है तो ये कितना आएगा बच्चा, सर दिस विल बी 23 माइनस एक्स। 4 में से x है तो ये कितना आएगा, 4 माइनस एक्स। अब बच्चा इन तीनों का अगर तुम एडिशन करोगे ना, दैट विल गिव यू 24। तो करे एक बार, 23 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स, दिस विल गिव मी 24। ये कट गया, ये कट गया, 23 प्लस 4 होता है 27। तो 27 माइनस एक्स अगर 24 है तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी, और x का मतलब है मैन इंटरसेक्शन डॉक्टर। तो जो आदमी डॉक्टर है वैसे 3 लोग है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, वुमेन डॉक्टर। अब टोटल डॉक्टर 4 थे, उसमें से 3 अगर मैन है तो कितने वुमेन डॉक्टर है, सर 1 है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑफ 19 क्वेश्चन बच्चा सी ऑप्शन आएगा, दैट इज 1। दैट इज कितना बच्चा, 1। 20 पे ए बी, ए का सेट में ए कॉमा बी दिया है, आपको नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए बी बोला है। अब सब इसका पावर सेट कैसे बनाओगे, सर पावर सेट मतलब सेट ऑफ पॉसिबल सबसेट, तो 2 का पावर 2 आएगा। सर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो जो आपका 20 का बच्चा करेक्ट आंसर आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट विल बी 4। कितना आएगा, 4 4 4। ठीक है। अब बच्चा 21 22 23 लास्ट में करता है, पहले 24 25 बता दो। 24 में बच्चा बोला है जी ऑन एफ ऑफ एक्स। जी ऑन एफ कैसे ढूंढोगे, सर जी बाहर एफ अंदर। तो आप क्या करोगे, जी के फंक्शन के पास जाओगे, जहां पे एक्स लिखा है वहां पे एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चा एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, सर एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 3, तो आंसर आएगा एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज बच्चा 24 का ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चा, ए इज योर करेक्ट आंसर। 25 एफ इनवर्स एक्स पूछा है, सर इसका इनवर्स कैसे ढूंढोगे, ये फंक्शन को y मानो, तो y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। अभी मेरे पास एक ट्रिक है, बट ट्रिक यूज करने के लिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिखना होता है। आपको ऊपर देखो x कुछ दिया नहीं है, तो आप लिखोगे 0x प्लस 1, और नीचे आप लिखोगे माइनस एक्स प्लस 1, मतलब x का टर्म पहले और बाकी का टर्म बाद में। अब ट्रिक क्या है सुनो, ट्रिक ये है, हम है ना इन दो एलिमेंट को चेंज करते हैं विद देयर अपोजिट नंबर्स। जो भी एलिमेंट है ना उसको वी विल चेंज विद अपोजिट नंबर एंड साइन। तो ये जो प्लस 1 है ये ऊपर जाके माइनस 1 होगा, मतलब ये माइनस एक्स प्लस 1, और ये माइनस एक्स ऐसे रहेगा, ये 1 चेंज हो जाएगा 0 से। अब 0 का कोई साइन नहीं होता तो कुछ भी मत लिखो। अब बच्चा देख ऊपर कॉमन क्या है, सर ऊपर कॉमन माइनस साइन है, तो अंदर बचेगा x माइनस 1, नीचे माइनस एक्स, माइनस माइनस कटेगा, आपका आंसर आएगा x माइनस 1/x। तो जो इसका राइट आंसर है बच्चा दैट इज बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी। सर मेरे को ये ट्रिक नहीं समझा, देखो ट्रिक वापस बताता हूं। ऊपर x नहीं है तो हम लिखेंगे 0x प्लस 1, और नीचे जो 1 माइनस एक्स है इसमें x का टर्म क्या है, माइनस एक्स, और फिर लिखेंगे प्लस 1। अब ट्रिक क्या होता है, जो भी आपका इधर का पहला टर्म है x का, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इन दोनों को रिप्लेस करने का विद अपोजिट नंबर्स एंड अपोजिट विद देयर नंबर विद अपोजिट साइन। तो ये 0 इधर जाके 0 ही होगा, बिकॉज 0 का कोई साइन नहीं होता, बट ये प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स आ जाएगा। अब सर मेरे को ट्रिक से नहीं आता, अब नॉर्मल मेथड से बताओ ना। चलो नॉर्मल मेथड भी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन को y मानो, y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स को उधर भेज दो, तो y इंटू 1 y इंटू एक्स एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 1। अब बच्चा मैं क्या करूंगा, ये माइनस एक्स वाई को मैं इधर भेज दूंगा, तो यहां से बच जाएगा मेरे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई। मुझे x को सिंगल फिल करवाना है तो y को नीचे भेज दो, तो x इज इक्वल टू y माइनस 1/y। अब रिप्लेस कर दो f इनवर्स ऑफ x, जहां पे y है वहां पे x लिख दो, तो x माइनस 1/x। समझा। अब आते हैं 21 से 23। इसके लिए बच्चा अपने को ना एक पेज लेना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं इसको अभी एक पेज पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ, तो ये भी क्वेश्चन आपको बेहतर वे में समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पेज ले लिया है, इसमें मैं आपको ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कराता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, ये 3 वेन डायग्राम वाला सम है। Out of 2000 employees in an office, 48% preferred coffee, 54% liked tea, 64% used to smoke, 28% used, ऐसा सब डेटा दिया है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तीनों को क्या पसंद है वो नहीं दिया। वेन डायग्राम तभी बना सकते हो जब सबको क्या पसंद है वो पता है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये हिंट है। ओनली 6% डिड नन ऑफ दिस। अब बच्चा एक बात बताओ, अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश 6% है,
तो कैन आई से जो कुछ ना कुछ करते हैं, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, जो कुछ ना कुछ करते हैं वो 100% माइनस 6% मतलब 94% लोग होंगे। यस सर। तो आपका यूनियन का टोटल में आना चाहिए 94%। इतना देखो ये लॉजिकली भी सही है। 6% लोग कुछ नहीं करते, तो 94% कुछ तो करते हैं ना, कुछ तो करते हैं, उसको यूनियन बोलते हैं। तो अब यूनियन का आप फॉर्मूला डालोगे, यूनियन में हम क्या करते हैं, सिंगल वालों को ऐड करते हैं। देखो ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, तो आप करोगे लेफ्ट में 48% प्लस कितना था बच्चा, 54% प्लस 64%। अब जो दो दो के कॉमन है ना उसको सब्ट्रैक्ट, ये दो का कॉमन है, ये भी दो का कॉमन है और ये भी दो का कॉमन, इसको सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 28%, माइनस 32%, माइनस 30%। और जो तीनों का कॉमन होता है ना, जिसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से, उसको हम ऐड करते हैं, तब जाके 94% आएगा। अब जरा इसको सॉल्व करो, बोलो 48 प्लस 54 प्लस 64, सर दिस विल गिव मी 110 150 166%। ये बच्चा 166% आ गया, बराबर है। हाँ सर ये 166% आया। अब 28 32 और 30 सर ये ऐड करोगे तो 90% होता है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस विल गिव मी 94%। 166% में से 90% गया तो 76% बचेगा, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज 94%। तो यहां से बच्चा आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा 94 माइनस 76, दैट विल गिव मी 18%। कितना परसेंट बच्चा, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको सब पसंद है बच्चा, 18%। तो देखो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, टोटल है 2000 एम्प्लॉय, सबको जो पसंद है वो 18% है, तो 2000 का 18% विल गिव यू 360। तो उसका आंसर तो 360 आ गया। अब बाकी दो क्वेश्चन के लिए मेरा सजेशन है ड्रॉ वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, 3 सेट का, ध्यान से समझना। ऐसे आप 3 सेट इसमें बनाओगे, पहला सेट, दूसरा सेट, थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ बनाता हूँ, थोड़ा सा बाहर हो गया था, ऐसे अंदर बनाता हूँ। देखो पहला सेट, दूसरा सेट और तीसरा सेट, ठीक है, समझ जाना अच्छे से, नाम प्रॉपरली लिखना। सर पहला कॉफी है, ये टी है और ये स्मोक है। अब बच्चा सबका जो कॉमन है वो 18% है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब कॉफी का कितना टोटल है, सर कॉफी इज 48%, यहाँ पे है ना 48%, 54% और ये था बच्चा 64%, ठीक है। अब बच्चा ढूंढो कितने लोग को कॉफी एंड टी पसंद है, 28। तो यहाँ पे बच्चा आप 28 नहीं लिखोगे, 18 तो ये है ना, तो 18 है और टोटल 28 होते 10% आएगा। ऐसे ढूंढो कितने लोग को टी एंड स्मोक पसंद है, सर टी एंड स्मोक 32%, 32 में से 18 है, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चा 14%, तभी तो 32 होगा। सर ऐसे ही ढूंढो अभी कॉफी एंड स्मोक, सर कॉफी एंड स्मोक कितने लोग करते हैं, सर कॉफी एंड स्मोक 30, 30 में से बच्चा ये 18 है, तो ये कितना आएगा 12 आएगा। अब बच्चा देख ये 12, ये 18 और ये 10 टोटल करेगा तो ये तेरे को 40 आता है, बट ये 48 है, तो ये बच्चा हो गया 8%। ऐसे ही बच्चा ये 10, ये 18 और ये 14, ये ऐड करेगा तो तेरे को 42 आएगा, ये 42 है, बट जबकि टोटल 54 है तो ये 12% आएगा। वैसे ही बच्चा ये 12 18 और 14 ये ऐड करोगे तो 44 आता है, बट टोटल 64 है तो ये 20% आ गया। पूरा डायग्राम बन गया। अब पढ़ो क्या पूछा है क्वेश्चन है। सर इधर पूछा है एम्प्लॉयर्स हैविंग टी एंड एस सी, ऐसे लोग ढूंढना है जिनको टी एंड कॉफी, टी एंड स्मोक पसंद है बट नॉट कॉफी, टी एंड स्मोक पसंद है बट नॉट कॉफी, सर टी एंड स्मोक पसंद है बट नॉट कॉफी, सर ऐसे लोग 14% है। कितना परसेंट लोग है, 14%। तो आप करोगे 2000 का 14, सर 2000 का 14% अगर मैंने किया तो 280 आएगा। तो 22 का बच्चा जो राइट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज 280। ये भी समझ में आया, यस सर। 23 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रेफरिंग ओनली कॉफी, बच्चा अभी ओनली कॉफी मतलब ये होता है, देखो ये ओनली कॉफी है, तो ओनली कॉफी 8% है, तो आप करोगे 2000 का 8%, जो 160 आएगा। तो इसका आंसर इज 160, दैट इज सी ऑप्शन। चलो गाइस अब आ जाओ एडिशनल क्वेश्चन बैंक पे। मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्ट में ही बोला था एडिशनल क्वेश्चन बैंक में पूरा नहीं कराऊंगा, बिकॉज बहुत समय ना फालतू है। जैसे देखो ऐसे सब क्वेश्चन ना कभी एग्जाम में आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि आएंगे, बिकॉज ये होते लेंदी है। दूसरा ये सब क्वेश्चन ना बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप खुद भी ट्राई करोगे तो आ जाएगा। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिस आपको कर लेना चाहिए। जैसे कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट पेपर में बहुत आता है, तो मैंने देखो यहाँ पे ऐसे सर्कल किए ना जो क्वेश्चन मैं वही कराऊंगा। जैसे ये 48 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पी का सेट दे रखा है, क्यू का सेट दे रखा है, आर का सेट दे रखा है। क्वेश्चन ने पूछा है पी क्रॉस क्यू, तो पी क्रॉस क्यू का क्या रिलेशन बनेगा, ध्यान से देखो। सर पी में है 1 to x, क्यू में है ए एक्स वाई,
तो पहले आप वन से रिश्ता बनाओ सर। एक आंसर आएगा 1, एक आंसर आएगा 1, एक आंसर आएगा 1, एक 1 के साथ हो गया, आप 2 के साथ बनाओ कॉमा है 2, x, 2, y। ऐसे ही बच्चा x के साथ बनाओ x, x एंड x, y। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन में 1a 1x 1y 2a 2x 2y x a x xy। सर आई कैन से 48 का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। अब 49 में आपको बोला है p क्रॉस r, p क्रॉस r, तो इधर यही सेम क्वेश्चन में करना है p क्रॉस r। तो बोलो क्या क्या आएगा, बनाओ सीधा सेट। सर ये p है और ये r है, बताओ क्या बनेगा। सर 1x 1y 1z बराबर, अब बनेगा 2x 2y 2z, अब बनेगा 3x 3y और 3z। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसके लिए आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे सर? सर इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आना चाहिए था, सॉरी x है ना लास्ट में, तो xx xy और xz। तो इसका राइट आंसर बच्चा बी ऑप्शन। अब ये q क्रॉस r, सर q क्रॉस r मतलब q और r लो, तो क्या आएगा बोलो। सर a x a y a z, फिर x x y x z, फिर y x y एंड y z। तो इसका अगर आप देखोगे तो सी आंसर राइट है, समझा। 51 में बोला है P क्रॉस Q इंटरसेक्शन P क्रॉस R। अब P क्रॉस Q यहाँ पे था, P क्रॉस R यहाँ पे था, मतलब इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। इसके और इसके अंदर क्या कॉमन है बताओ। सर इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? सर एक मुझे दिख रहा है कॉमन, अगर मैं ढूंढने का ट्राई करूं तो एक तो मुझे दिख रहा है 1, एक 1, एक अगर मैं ढूंढू 2, x 2, y, और क्या है बच्चा x, x, y। तो जो इसका राइट आंसर आएगा बच्चा दैट विल बी डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। 52 सर r क्रॉस q इंटरसेक्शन r क्रॉस p। अब r क्रॉस q अगर आप करोगे तो r क्रॉस q जब करोगे तो x से क्या क्या बनेगा, देखो r क्रॉस q में, सर r क्रॉस q में बनेगा x a, r क्रॉस q क्या बना x a, उसके बाद x a x x x y, पहले लिख देता हूँ x a x x एक्स वाई बराबर। अभी आर क्रॉस क्यू एक्चुअली क्यू क्रॉस आर के ही एलिमेंट्स आएंगे। देखो अभी आर क्रॉस क्यू है ना, आप ढूंढो मत। आर क्रॉस क्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो एलिमेंट्स है ना क्यू क्रॉस आर का, इसी को उल्टा लिखो, मतलब जो डोमेन है ना वो रेंज बन जाता है, जो रेंज है वो डोमेन। तो यहाँ पे बच्चा आ जाएगा आपका एक्स ए वाई ए जेड ए। एक्स एक्स को उल्टा भी किया तो एक्स एक्स होगा, वाई एक्स वाई को उल्टा वाई एक्स जेड को उल्टा जेड एक्स, ऐसे ही वाई एक्स का उल्टा एक्स वाई वाई का उल्टा वाई वाई और वाई जेड का उल्टा जेड वाई। ये हो गया आपका आर क्रॉस क्यू। अब इंटरसेक्शन आर क्रॉस पी, सर आर क्रॉस पी विल बी सेम एज पी क्रॉस आर। तो हमने पी क्रॉस आर ढूंढा है क्या, देखो ये है ना, तो इसी को आप उल्टा कर दो। तो x1 फिर आएगा बच्चा y1 x1 y1 z1। अब zx का उल्टा xz है ना, zx ना तो x सॉरी 2x, zx नहीं है वो 2x है। अच्छा यार ये 1z लिखा है मैंने, हाँ तो 2 है ना वो, एक मिनट रुको, p क्रॉस r, हाँ 2 है वो, तो 2x का उल्टा हो जाएगा x, 2, फिर इसका आप करोगे तो y, 2, और फिर आएगा बच्चा z, 2 का उल्टा 2, 2 z का उल्टा z, 2। अब लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो बच्चा क्या होगा, वो तेरा होगा x के साथ, तो x x का उल्टा x x ही होता है, x y का उल्टा y होगा, उल्टा z x होगा। ठीक है, ये मिल गया। अब कॉमन ढूंढ दोनों में। सर दोनों में कॉमन क्या है बताओ। सर अगर मैं देखूं दोनों में क्या कॉमन है, तो मुझे x x दिख रहा है, मुझे y x दिख रहा है और मुझे ZX भी दिख रहा है, फिर XY वगैरह तो नहीं है, तो ये तीन एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। तो 52 का आंसर इस बच्चा सी ऑप्शन। समझा गया क्या करना होता है। 53, अब 53 में ना P क्रॉस Q यूनियन R क्रॉस P, यूनियन मतलब होता है दोनों को ज्वाइन करना है। तो देखो ये R क्रॉस P का सेट है और P क्रॉस Q हमने कहाँ पे तो ढूंढा था, ये P क्रॉस Q है, तो इन दोनों का यूनियन करोगे तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे 1a 1x 1y। तो 1a 1x 1y इधर ही मार्क करें, 1a 1x 1y 2a 2x 2y x a x x x y, ये तो आएंगे। अब इसमें
x1 y1 z1, तो x1 y1 z1, x1 बोलो या 1x बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन ही आएगा। तो 53 का राइट ऑप्शन इस बच्चा, सॉरी 53 का आंसर कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, डी आएगा। अच्छा यूनियन करने बोला ना, हाँ 53 का आंसर बच्चा डी ऑप्शन आएगा। इसका जब आप सेट बनाओगे ना और ज्वाइन करोगे तो डी ऑप्शन बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा? डी। 55 में इधर है ना एक पी क्रॉस क्यू का आंसर आपको दे रखा है, क्वेश्चन ने क्यू का सेट दे रखा है, आपको पी का सेट आइडेंटिफाई करना है। तो देखो पी का सेट मतलब पहला एलिमेंट होगा तो 4 4 4 5 5 5 और 6 6 6, तो आपका जो पी का सेट है बच्चा दैट विल बी 4 5 6। तो करेक्ट आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट है? बी बच्चा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आओ सर, ए क्रॉस बी यूनियन सी। सर ए के सेट में 2 3 है, बी और सी का यूनियन करो। सर इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा। अब बनाओ सेट। सर आंसर क्या आएगा? एक 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6, बराबर है, तो ये आएगा। तो करेक्ट आंसर अगर आप ढूंढने का ट्राई करोगे तो 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। तो ए इज योर राइट आंसर बच्चा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए बच्चा आपका करेक्ट आंसर ऑफ 56th क्वेश्चन का आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर विद दिस? यस सर। तो ये तुमको कार्टेशियन प्रोडक्ट का नॉलेज मिल गया है। अब आओ थोड़े से वेन डायग्राम बनाता हूँ। 64 कंप्लेंट्स आपको ऐसे दिया है, डिटरमाइन द कंप्लेंट्स अबाउट ऑल थ्री। बच्चा जब भी ऑल थ्री पूछे ना तो आप वेन डायग्राम से मत करो, आप डायरेक्ट सॉल्व करो। सिंगल वालों को ऐड, मतलब 110 55 और 67 ये तीनों ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब ओनली टू, इसका ही मतलब ओनली टू और इसका ही मतलब ओनली टू। ओनली टू वालों को सब्ट्रैक्ट, तो -11 -20 -16। अब जो भी इसका टोटल आएगा ना वो सबको आप 173 से भी सब्ट्रैक्ट करोगे, बिकॉज 173 टोटल के मिलेगा। तो एक बार इसको ऐड करते हैं। 110 प्लस 55 165, 165 प्लस 67, तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो 165 प्लस 67 विल गिव मी 232। 232 में से 11 गया तो 221, 221 में से 20 गया तो 201, 201 में से 16 गया तो ये आएगा बच्चा आपका 201 में से 16 185। तो बेसिकली ये आना चाहिए। एक बार कुछ तो मैं गलती कर रहा हूँ यार, इन तीनों को अगर मैंने ऐड किया 110 प्लस 55 प्लस 67, सो दिस विल गिव मी 165 160 220 220 हो गया, 232 हो गया ये तीनों का टोटल 232। ये हो गया 20 11 और 16, 20 11 और 16 का एडिशन हो गया 47। तो 232 माइनस 47 इफ यू डू तो 185 आएगा। तो 185 और ये कुछ तो ना इसमें झोल है, ए आंसर दिया है क्योंकि 173 तो टोटल हो गया ना। 173 में से इधर 110 है, इधर 55, इधर 67, इधर 20, इधर 11, इधर 16। कंप्लेंट्स ऑफ ऑल द थ्री मतलब तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए आपको। तो तीनों का इंटरसेक्शन के लिए 173 में से ये माइनस और ये माइनस करेंगे तो ये 165 232 होता है। 232 में से 20 गया तो 212, 212 में से 11 गया 201 और ये 16, 185 बचता है। 185 और 173 में तो सर 12 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ना कुछ तो एक डेटा का झोल है मेरे हिसाब से, कुछ तो एक मिस्टेक है यहाँ पे। इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने दे रखा है बच्चा ए ऑप्शन, 6 दे रखा है आंसर, बट 6 कैसे आएगा? 6 इज नॉट पॉसिबल ओनली, समझा गया? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक है एज पर इंस्टीट्यूट्स। या तो चलो एक बार इसको सॉल्व करके मैं देख ही लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पेज लिया है, मैं 64th वाला क्वेश्चन उठाकर एक बार आपको ट्राई करके नॉर्मल मेथड से ही बता देता हूँ। देखो नॉर्मल मेथड से ना ये सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल सम है, बट वी कैन ट्राई एटलीस्ट कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो एक क्वेश्चन पूछा है ना उसमें तो वेन डायग्राम यूज़ करना ही पड़ेगा। तो वो तो कोई बात नहीं है कि आपको करना, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा कैसे भी। चलो एक बार मैं इधर लेता हूँ, इस पेज पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आ जाओ। इसके लिए मैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं कराता हूँ, बिकॉज एडिशनल क्वेश्चन बैंक में ना एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी गलत देते हैं इंस्टीट्यूट, मतलब वो अपने हिसाब से कुछ भी करते हैं। जैसे इसका आंसर 6 दिया है, 6 इज नॉट पॉसिबल ओनली, तो आपका वो डेटा जो है ना वो रॉन्ग होगा फिर मोस्ट प्रोबेबली, तो उसको पहले अपने को सही करना पड़ेगा। चलो आओ देखते हैं, फिर भी ट्राई करने में क्या रहता है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। आ जाओ इधर, ये देखो ये पेज लिया मैंने, इस पे अपन, अरे यार क्या हो रहा है, इधर है, चलो आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई मारते हैं, वेन डायग्राम से करते हैं।
3 का वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये आपका 3 का वेन डायग्राम ऐसे कुछ बनता है, 1 सेट, 2 सेट और ये हो गया बच्चा 3 सेट, बराबर है। अभी इसको हम बोलेंगे M, इसको बोलेंगे F और इसको बोलेंगे S, बराबर है। M का टोटल 110 है, F का टोटल 55 है, S का टोटल 67 है। सबका जो कॉमन है वो पता नहीं तो इसको X मानना पड़ेगा। ये ओनली MNF है 20, तो यहाँ पे बच्चा जो है 20 आएगा सीधा। ये बच्चा कितना आएगा सर, ये बच्चा सीधा 11 आएगा, ये सीधा बच्चा 16 आएगा, बराबर है। अब अपने को ये ढूंढना है, तो 110 में से 20 और 16 36 गया। 110 में से अगर 36 तुमने माइनस किया, 110 में से 36 अगर माइनस किया तो बचेगा 76 माइनस एक्स, बराबर है। नहीं 74 बचेगा ना, 36 गया तो 74 माइनस एक्स। अब ये बताओ 20 प्लस 11 31, 55 में से 31 गया तो 24 माइनस एक्स। वैसे ही बच्चे 16 प्लस 11 27, 27 गया तो 40 माइनस एक्स बचेगा, बराबर है ना, ये आ गया। अब सबको पता है कि इन पूरे का टोटल 173 है, तो अब क्या करोगे सर, इन सबको ऐड ना, तो 74 माइनस एक्स प्लस 20 प्लस 24 माइनस एक्स प्लस 16 प्लस एक्स प्लस 11 प्लस 40 माइनस एक्स। बाहर का तो कुछ नहीं दिया तो मैं कुछ ले ही नहीं सकता, दिस इज इक्वल टू 173। अब देखो 74 प्लस 20 इज 94, 94 प्लस 16 इज 110, 110 प्लस 24 इज 134, 134 प्लस 14 इज 134 प्लस 14 इज 174 प्लस 11 सर ये 185 हो गया। अब ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, बचा सर इधर भी माइनस एक्स और इधर भी बच गया माइनस एक्स, बराबर ना। तो ये 3 माइनस एक्स वाले 3 टर्म थे ना, और एक बच्चा प्लस एक्स वाला, तो माइनस एक्स प्लस एक कट गया तो माइनस 2x बचा, बराबर। यहाँ बराबर है 173 आएगा। ये 12 इज इक्वल टू 2x, यस यस यस, एक्स का आंसर 6 आएगा। कितना आएगा बच्चा, 6 आएगा। तो सबको जो पसंद है वो 6 लोग हैं। कितने लोग हैं, 6। करेक्ट है, करेक्ट है इसका आंसर। करेक्ट आंसर इज बच्चा 6। कितना आएगा, 6 6 6, ठीक है, यस सर। अब 65th वाला भी सॉल्व हो जाएगा। 65th में देखो क्या पूछा है, 65th में पूछा है 2 और मोर देन 2, 2 अबाउट 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा आपको चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। अब 2 या 2 से ज्यादा में आप क्या क्या बोलोगे, बोलो सर। 2 या 2 से ज्यादा में हम लेंगे ये और ये भी लेंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा का 20 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 6, तो ये हो जाएगा बच्चा 31 47 53 आएगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन आएगा। तो आपका जो 65th क्वेश्चन है ना बच्चा, उसका आंसर बी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन, बी। और 64th का आंसर इज ए ऑप्शन। सही था वो, मैंने गलती किया था, सॉरी फॉर द सेम। 66 आ जाओ, 66 जरा सॉल्व करते हैं। अच्छा समय ये सब मैं ना आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो ही समझेगा। सिक्सटी सिक्स यहाँ पे जगह है क्या, यहाँ पे भी हो सकता है। आ जाओ 66 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, अब इधर पूछा है फाइंड द नंबर हु पास्ड एटलीस्ट इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो एटलीस्ट का समय ना आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या करने का एटलीस्ट के लिए, जो सिंगल वाले हैं ना उनको ऐड, 45 50 30। अब जो बोथ वाले उसको माइनस, तो 30 32 और 35, 30 32 35, और जो तीनों के कॉमन है उसको ऐड 25। तो 45 प्लस 50, देखो ये 30 30 तो कट गया, 45 प्लस 50 प्लस 25 इफ यू डू, तो ये बच्चा 110 आएगा। कितना आएगा, 120 आएगा, सॉरी 120। उसमें से 32 और 35 गया तो 67। 120 में से अगर आपने 67 माइनस किया तो आपको मिलेगा 53। तो 53 लोग एटलीस्ट एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स में पास्ड है। तो 66 का बच्चा डायरेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी बच्चा आपका करेक्ट आंसर है। इसके लिए आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी एटलीस्ट बोले ना तो आप फॉर्मूला से भी काम कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट 67। अब 67 में वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, बिना वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं बिना वेन डायग्राम का ही बना दे, नहीं इधर वेन डायग्राम लगे बिकॉज नेक्स्ट वाले में अपने को वेन डायग्राम का जरूरत है, तो इसको मैं वेन डायग्राम से आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 67 का भी काम हो जाएगा, 68 का भी काम हो जाएगा। जाओ 67 एंड 68। तो ये कुछ अच्छे सवाल है जो आप कर सकते हो एडिशनल क्वेश्चन बैंक से आपको करना है तो। एंड प्लीज आप
देखोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं, एक टाइम के बाद मैं फिर बंद कर दूंगा बनाना ये सब वीडियोस, बिकॉज कोई देखता नहीं तो फिर मेरा मोटिवेशन कुछ नहीं रहता है। इधर आओ, मैं एक बार बना के आपको पूरा बता देता हूँ। एक सेट, दो सेट, तीन सेट। चलो पहले अपन ढूंढते हैं क्या सबका दिया है क्या। यस सर, 12 डिड ऑल द थ्री। तो अपन इधर बच्चा लिख देंगे 12, एकदम सेंटर में 12। अब दो दो का ढूंढो। सर 32 वेर इन बोथ प्रैक्टिस एंड सर्विस। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस लिखता हूँ, देखो ये इंडस्ट्री है, ये प्रैक्टिस है, और 120 इंडस्ट्री, 120 प्रैक्टिस एंड 160 पेड एज जॉइंड एज पेड असिस्टेंट। तो पेड असिस्टेंट, तो यहाँ पे मैं असिस्टेंट लिखता हूँ, ठीक है। अभी बोल रहा है 32 वेर बोथ इन प्रैक्टिस एंड सर्विस, प्रैक्टिस एंड सर्विस, तो सर्विस मतलब वही इंडस्ट्री का ही बात करता होगा। 32 में से बच्चा है 12 है तो ये 20 होगा। ऐसे 14 बोथ प्रैक्टिस एंड असिस्टेंटशिप, तो 40 है तो 12 है तो ये 28 हो जाएगा। इंडस्ट्रियल असिस्टेंट 20, उसमें से 12 है तो ये 8 हो जाएगा। अब इसका टोटल बच्चा 112 है, इसका टोटल 120 है, और इसका टोटल बच्चा 160 है। अब बाकी का आप ढूंढ लो। सर 20, 12 और 8 ऐड किया तो 40, तो ये हो गया 72। 20, 12 और 28 ऐड किया तो 60, तो ये भी 60 आएगा। 28, 12 और 8 ऐड किया तो 48, और 48 और 160 में से माइनस किया तो 112 आएगा। अब हाउ मेनी कुड गेट एनी ऑफ द दिस, हाउ मेनी कुड गेट एनी ऑफ द दिस पूछा है, तो एनी ऑफ द दिस का मतलब भी एटलीस्ट ही होता है। तो 72 प्लस 20 92, 92 प्लस 12, 92 प्लस 12 करोगे तो 104, 104 प्लस 8 112, 102 नहीं 790, 104 प्लस 112, 112 प्लस 28 140, ये हो गया 200, और ये बच्चा हो गया आपका 112। तो 312 आना चाहिए यार। 67 का आंसर इज सच। अच्छा 312 को हाउ मेनी कुड गेट, कुड नॉट गेट है ना, सॉरी नॉट गेट, तो नॉट गेट को कैसे करोगे, टोटल 400 था, उसमें से ये जो सर्कल्स है इनके टोटल 312 आ रहे हैं, तो 400 में से 312 गया तो 88 विल बी योर आंसर। तो 67 का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ए इज बच्चा राइट आंसर ऑफ 67 क्वेश्चन। तो 67 का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। नाउ 68 है ना, सिमिलर क्वेश्चन है, इसी का पूछा है, हाउ मेनी लाइक डिड ओनली वन ऑफ दिस। तो ओनली वन ऑफ दिस का मतलब सर आप ये लोगे, ये लोगे और ये लोगे, तो इसका आंसर आएगा 72 प्लस 60 प्लस 112, तो 132 प्लस 112 मतलब 244 आएगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी इज योर राइट आंसर ऑफ 68th क्वेश्चन। 69 सुनो, a milk a marketing researching team interviews 50 people data their drinking habits of tea, कॉफी और मिल्क और एबीसी ये सब दिया है। मैनेजर इज नॉट श्योर वेदर डेटा इज कंसिस्टेंट और नॉट, तो आपको डेटा की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। अब देखो यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है, बराबर है। तो इसका भी आप वेन डायग्राम बना के काम कर सकते हो। चलो यहाँ पे वेन डायग्राम बना के ही मैं तुमको बता देता हूँ। 3 सेट है, 1 2 और ये 3। अब देखो तीनों के कॉमन क्या है सर, तीनों के कॉमन 3 है। ए बी सी लिखा ना, तीनों का कॉमन है। सर ए बी 7 है तो ये 3 है तो ये 4 आएगा। बी सी 13 है तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी सी 13 उसमें से 3 है तो ये 10 आ जाएगा। सर ए सी 18 है, 3 है तो ये 15 आ जाएगा। ए का टोटल सर 42 है, बी का टोटल 17 है, सी का टोटल 27 है। अब देखो 4, 3 और 15 को अगर तुमने ऐड किया तो 22 आएगा। 22 में से अगर ये 42 है तो ये 20 आएगा। सर 4, 3 और 10 को अगर ऐड किया तो 17, 17 में से 17 तो ये 0 आ जाएगा। 15, 3 और 10 28 होता है, ये 27 होता है, -1। सर वेन डायग्राम में कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो डेटा आपका इनकंसिस्टेंट है। क्या है डेटा, इनकंसिस्टेंट। तो 69 का आंसर इज ए ऑप्शन। अब आगे आ जाओ, मैंने और मार्क किया थोड़े क्वेश्चन। 70 में देखो 50 व्हाइट शर्ट पसंद है, 40 रेड, 30 ब्लू, 20 वेयर बोथ व्हाइट एंड रेड, 15 बोथ रेड एंड ब्लू, 10 ब्लू एंड व्हाइट। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ऑल द कलर्स चाहिए, तो ये ना आप विदाउट वेन डायग्राम भी कर सकते हो, सिर्फ ऐड करो 50 40 30। सर 50 प्लस 40 प्लस 30 विल गिव मी 120। इसमें से दो दो के कॉमन है, सब्ट्रैक्ट कर दो। 20 15 और 10 -20 -15 -10, 120 में से 20 गया 100, 100 में से और 25 गया तो 75 आएगा। अब 100 में से 75 कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं, तो कितना तीनों कर रहे होंगे सर 25, तो 25 आएंगे। क्या आएंगे बच्चा, 25 आएगा। समझा गया, यस सर। तो 70 का आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन। अब 72 आओ। सर हाउ मेनी फेल्ड इन ऑल द पेपर्स। फेल्ड मतलब ये देखो ऊपर का डेटा फेल्ड का ही है, तो कुछ नहीं, सीधा आप
सारे का फील्ड पूछा है ना, तो सिंपल आप ऐड 25 24 32, तो 25 प्लस 24 प्लस 32 करोगे, फिर ये तीनों होने के बाद 9 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये 9 इन पेपर 1 अलोन। अच्छा, तो ये वेन डायग्राम से बनाओ, ज़्यादा बेटर है। वेन डायग्राम से करते हैं 72 एज वेल एज 73, दोनों वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे ना जो आपको पढ़ने में आने चाहिए सही से। चलो एक बार वेन डायग्राम बनाते हैं इसका भी, उसके बाद थोड़े एक ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इसके बाद जो बाकी है। आ जाओ, यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम लिया, हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, अब बनाते हैं 3 सेट का, 1 2 3, ठीक है। चलो इसको मैं मानता हूँ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब 25 फेल्ड इन पेपर 1, तो ये 25 है, 24 इन पेपर 2, 32 इन पेपर 3, 9 इन पेपर 1 अलोन, तो ये 9 है, 6 इन पेपर 2 अलोन, 5 इन पेपर 2 एंड 3 ओनली, 5 इन पेपर 2 एंड 3 ओनली, 5 इन पेपर 2 एंड 3 ओनली, मतलब 5 है ना, वो यहाँ पे आएगा। ऐसे ही बोल रहा है 3 इन पेपर 1 एंड 2 ओनली, तो 3 यहाँ पे आएगा। हाउ मेनी फेल्ड इन ऑल द 3 पेपर्स, हाउ मेनी फेल्ड इन ऑल द 3 पेपर्स। अब बच्चा सबका कॉमन तो नहीं पता, तो इसको x मानना पड़ेगा। अब बच्चा ये आपको नहीं दिया है, तो ये आपको 0 ही मानना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। अब देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना सर। चलो हम अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा दिमाग चलाते हैं। अभी अपने को हाउ मेनी फील्ड इन ऑल द 3, मतलब बीच वाला चाहिए ना, तो बीच वाला चाहिए, तो अभी क्या करोगे आप बताओ सर, कैसे ढूंढेंगे इसको। क्वेश्चन में आपको बोला है, तो हम अगर इसको ऐड वैड करें, तो देखो ये आपका, ये पूरा 24 था ना, पूरा डब्बा 24 में कौन कौन आएगा सर, 24 में 3 आएगा, ये 6 आएगा, ये 5 आएगा और ये x भी आएगा, तो 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस एक्स, तो ये हो गया बच्चा 14। तो 24 इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स है, तो आपका x10 आ गया, तो x10 मिल गया, मतलब बीच वाला पार्ट मिल गया, सारे डायग्राम खत्म, तो ये 10 आ गया। अब बच्चा अगर ये 10 आ गया, तो देख तेरा पूरा सम सॉल्व हो जाएगा, 10 है। 9 प्लस 3 प्लस 10 अगर तू करेगा तो कितना मिलेगा सर, 12 22 22, तो ये 3 आ जाएगा, 25 है क्योंकि टोटल, 3 प्लस 10 प्लस 5 सर 15 8, तो ये 14 आ जाएगा, सब मिल गया। हाउ मेनी पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, अभी सर बच्चा पास्ट वाला चीज तू कैसे ढूंढेगा, ध्यान से सुन। अभी पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो हमें तो फेल्ड के सब पता है, 9 प्लस 3 12 18 28 33 36 50, सर 50 लोग कुछ ना कुछ में पास है, तो 60 में से अगर 50 लोग कुछ ना कुछ में पास है, तो कितने लोग फेल्ड है सर, 10। तो 73 का आंसर बच्चा आपका ए ऑप्शन आना चाहिए। तो 10 लोग सारे सब्जेक्ट्स में पास्ड है। क्या ये पूरा समझा, यस सर अच्छे समझा ये भी, तो ये भी क्लियर हो गया। अब बच्चा देखते हैं 73 के बाद और कौन सा मैंने मार्क किया। आई गेस अभी मैंने सीधा है ना लास्ट ही क्वेश्चन लिया, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तो हो ही गए थे। ये 80 वगैरह सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप खुद से भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो 80 वगैरह क्वेश्चन हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, 80 81 82 ये आप खुद से एक बार कोशिश करना, आपको आ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ दिए हुए क्वेश्चन में। चलो कैन वी गो टू क्वेश्चन नंबर, मुझे बस आपको अभी यही सिखाना है, 90 से लेके आगे का सिखाना है। आ जाओ इधर। 1000 बच्चे, 658 फेल्ड इन एग्रीगेट, 168 in the aggregate and in group 1, 434 in aggregate and in group 2, 372 in group 1, 390 in group 2 and 126 in both the groups. How many, find out how many failed in all the 3. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। 658 बच्चे एग्रीगेट में फेल्ड हुए, 166 in aggregate and in group 1, 434 in aggregate and in group 2, 372 इन ग्रुप 1, 930 590, तो इसमें 3 सेट है। अगेन 3 सेट का कैसे बनाओगे वेन डायग्राम, सर यहाँ पे बना लेते हैं, आ जाओ, फिर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। 1 2 3 बच्चा, इसको बोल ग्रुप 1, इसको बोल ग्रुप 2 और इसको बोल एग्रीगेट। अब ग्रुप 1 में कितने लोग हैं सर, ग्रुप 1 में 372 है, तो 372 ग्रुप 1 है, 590 ग्रुप 2 है, बराबर, टोटल बच्चे 1000 है, और 126 इन बोथ द ग्रुप्स। और एग्रीगेट में कितना, 658 फील्ड इन एग्रीगेट, तो ये 658 एग्रीगेट है। अब क्या बोला है पढ़ो,
168 इन एग्रीगेट एंड इन ग्रुप वन, तो 168 16 एग्रीगेट एंड ग्रुप वन, तो एग्रीगेट एंड ग्रुप वन मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये 166 है, ठीक है। यस सर। फिर बोल रहा है 372 434 इन एग्रीगेट एंड इन ग्रुप टू, 434 इन एग्रीगेट एंड ग्रुप टू, तो 434 यहाँ पे आएगा। फिर बोला है 126 इन बोथ द ग्रुप्स, तो ये 126 है, बराबर। अब हाउ मेनी फेल्ड इन ऑल द थ्री, मतलब यही मिसिंग है ना, तो इसको आपको क्या मानना पड़ेगा सर? सर इसको आप x मानो और कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप बताओ ये कितना होगा सर? सर अगर ये 372 है, उसमें से इन दोनों को ऐड करो, 126 प्लस 166 इफ यू ऐड, तो ये आएगा 292। 372 में से अगर ये 292 है तो बचा कितना, और 80, तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसे ही बच्चा इसको ऐड कर, 126 प्लस 434, इफ यू ऐड दिस टू तो ये मिलेगा आपको 560, और 590 है तो ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स। ऐसे बच्चा इन दोनों को ऐड करोगे तो 166 प्लस 434, तो 600 होता है ये, तो ये 600 बट 658 है, तो 58 माइनस एक्स। आई होप ये समझा है। अब बच्चा ये सारे चीज़ों को आप ऐड करोगे ना, 80 माइनस एक्स प्लस 126 प्लस 30 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 166 प्लस 434 प्लस 58 माइनस एक्स, तो ये सबका टोटल 1000 के बराबर आना चाहिए। चलो अभी ऐड करते हैं, 80 प्लस 126 विल गिव मी 206, 206 प्लस 30 विल गिव मी 236, 236 प्लस 434, 236 प्लस 434 आप करोगे तो 270, 670, 670 प्लस 58, तो 670 प्लस 58 विल गिव मी 728, 728, 828, 888, 894, तो इसका टोटल बच्चा 894 होता है। अब देखो माइनस एक्स प्लस एक्स तो कट गया, माइनस 2x दिस इज इक्वल टू 1000, तो 1000 में से 894 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चा कितना बचेगा बताओ? सर यहाँ से 2x विल बी इक्वल टू 1000 में से 894 गया तो 106 बचेगा, तो x की वैल्यू 53 आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 53। हाउ मेनी फेल्ड इन ऑल? 106 आना चाहिए इसका आंसर, 90 का आंसर इज ए ऑप्शन। हाँ यहाँ पे मैंने कुछ तो गड़बड़ किया गया, हाँ कुछ तो मेरा मिस्टेक हुआ है, एक प्लस एक्स है और 3 माइनस एक्स है। हाँ ये बच्चा 106 ही आएगा, जो बच गया है ना वो x का ही वैल्यू है, इसी का वैल्यू है, तो 106 आना चाहिए मेरे हिसाब से इसका, 106। या तो रुको मैं एक बार इसका टोटल करूँ, ये होता है 126 प्लस 166 इज 200, 280, 292, और ये टोटल 372 है। 372 इज इक्वल टू 292, 292 माइनस एक्स, बराबर है, ये ऐसा आ जाएगा। 292 माइनस एक्स की 292 प्लस एक्स आएगा ना, तो 372 इज इक्वल टू आप करोगे 166 प्लस 126 प्लस एक्स, बराबर है, तो ये हो गया 372, ये हो गया आपका 292 प्लस एक्स, तो ये बच्चा यहाँ पे जाके हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो ये बराबर लिखा तुमने। ऐसे 126 प्लस 434 इफ यू डू तो 500, 550, 560, तो ये हो गया 560 प्लस एक्स और टोटल 590 है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स, बराबर। ऐसे अगर इन दोनों को ऐड करोगे 166 प्लस 434 तो ये 600 होता है, जबकि टोटल 6 पड़ा, बराबर है, 106 आएगा इसका आंसर। ये बच्चा 106, हाउ मेनी फेल्ड इन ऑल द थ्री ना, तो ये 106 है, 106। जो ऐसे बच्चे जो एग्रीगेट में भी फेल्ड है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में भी फेल्ड है, तो ये 106 ही आएगा, बराबर है, तो 106 आ गया ये बीच वाला वैल्यू, ठीक है। अब आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। हाउ मेनी फेल्ड इन एग्रीगेट बट नॉट इन ग्रुप 2, हाउ मेनी फेल्ड इन एग्रीगेट बट नॉट इन ग्रुप 2, ऐसे लोग जो ओनली एग्रीगेट में फेल्ड है, ओनली एग्रीगेट में। हाउ मेनी फेल्ड इन एग्रीगेट बट नॉट इन ग्रुप 2, सर एग्रीगेट में फेल्ड है बट ग्रुप 2 में फेल्ड नहीं है, तो बताओ कितना लिखोगे? सर एग्रीगेट में फेल्ड है बट ग्रुप 2 में फेल्ड नहीं है, इसका आंसर आप कैसे सॉल्व करोगे? सर इसको सॉल्व करने के लिए हमें जाना पड़ेगा हाउ मेनी फेल्ड इन एग्रीगेट बट नॉट इन ग्रुप 2, तो ओनली फेल्ड इन एग्रीगेट आना चाहिए ना, ओनली फेल्ड इन एग्रीगेट विल बी दिस पार्ट, तो इसका आंसर आप कैसे ढूंढोगे यार? माइनस एग्रीगेट इंटरसेक्शन ग्रुप 2 ऐसे बन सकता है, तो एग्रीगेट के कितने लोग हैं? 658, और एग्रीगेट इंटरसेक्शन ग्रुप 2 कितने हैं सर? एग्रीगेट इंटरसेक्शन ग्रुप 2 434 है ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके मुझे लगता है 224 आएगा,
तो 224 आना चाहिए, 91 का आंसर बी ऑप्शन आना चाहिए। यस, बी इज करेक्ट, बराबर। ऐसे बच्चा 92 पे आओ। हाउ मेनी फेल्ड इन ग्रुप वन बट नॉट इन एग्रीगेट। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रुप वन बट नॉट इन एग्रीगेट। तो आप क्या करोगे, ग्रुप वन में से ग्रुप वन इंटरसेक्शन एग्रीगेट को सब्ट्रैक्ट करोगे। सर ग्रुप वन इज 372, व्हाट इज ग्रुप वन इंटरसेक्शन एग्रीगेट। सर ग्रुप वन इंटरसेक्शन एग्रीगेट जो है, जो ग्रुप वन और एग्रीगेट का इंटरसेक्शन है 166 है। तो 372 माइनस 166 करोगे तो बच्चा है कितना बचेगा बताओ, 372 माइनस 166, सर दिस विल बिकम 206। तो 92 का आंसर सी ऑप्शन आना चाहिए, 206, बराबर। 93, हाउ मेनी फेल्ड इन ग्रुप टू बट नॉट इन ग्रुप वन। तो इसका बच्चा ऐसे करोगे ना, ग्रुप टू माइनस ग्रुप टू इंटरसेक्शन ग्रुप वन। तो ग्रुप टू का जो टोटल है वो 590 है और ग्रुप टू इंटरसेक्शन ग्रुप वन जो है 126 है। तो 590 माइनस 126 विल गिव यू 464। तो इसका आंसर बच्चा डी ऑप्शन आना चाहिए। तो 93 का करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, डी डी डी। एग्रीगेट में फेल्ड होना चाहिए, ग्रुप टू में भी फेल्ड होना चाहिए, बट नॉट इन, मतलब ओनली टू ना। तो ओनली टू वाला कौन सा पार्ट है बच्चा, ओनली टू। एग्रीगेट और ग्रुप टू में ये आएगा, ये हम नहीं लेंगे बिकॉज ये तीनों में फेल्ड है। ये बच्चा ग्रुप वन और एग्रीगेट है और ये 58 माइनस एक्स है। इसका आंसर बच्चा 94 का कैसे सॉल्व करोगे बताओ, 94 में। सर आप एक काम करो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको यार, ऐसे हाउ मेनी फील्ड इन एग्रीगेट बट नॉट इन ग्रुप वन ग्रुप टू, हाउ मेनी फील्ड ओनली एग्रीगेट, मतलब तो ओनली एग्रीगेट तो सर 434 है ना। तो अच्छा इन दोनों को ना जरा सॉल्व करते आ जाओ। 94 में हाउ मेनी फील्ड इन एग्रीगेट और ग्रुप टू बट नॉट ग्रुप वन, ये ऐसे बनेगा फॉर्मूला, ए यूनियन टू इंटरसेक्शन ए डैश, ऐसे बनेगा इसका फॉर्मूला। तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, ए यूनियन टू, ए यूनियन टू में क्या क्या लोगे बच्चा, देखो इसको आप कैसे कर सकते हो ना, आपको ए यूनियन टू चाहिए तो ए को ऐड करो, टू वाले को ऐड करो और दोनों के कॉमन को भी ऐड करो और फिर तीनों के कॉमन से सब्ट्रैक्ट कर दो, तब जाके शायद इसका आंसर है। बोलो ए में कितने लोग हैं एग्रीगेट में, सर 658, टू में कितने लोग हैं 590, दोनों के कॉमन में। सर ए इंटरसेक्शन ग्रुप टू क्या है, ए इंटरसेक्शन ग्रुप टू, सर ए इंटरसेक्शन ग्रुप टू जो है, सर ये माइनस होता है, ए इंटरसेक्शन ग्रुप टू जो है बच्चा वो है 434 और तीनों का कॉमन जो है वो था 106। तो ये आ गया ना 658, ये हो गया बच्चा आपका 540, 540 हो गया, 658 में से 540 गया तो बचेगा 540, 658 में से 540 गया तो बचेगा 118 प्लस 658 में से 500 अगर 40 गया तो कितना बचता है, 434, 534, 540, तो 540 हो रहा है ना, तो 540 प्लस 118 658 बराबर प्लस 590, तो इसका टोटल अगर आप करोगे तो 690। इसका आंसर ना शायद कुछ मिस्टेक है, 628 नहीं आता इसका आंसर, 628 नहीं आता, 94 का आंसर मेरे हिसाब से कुछ तो झोल है। 95 बार चेक करते हैं, हाउ मेनी फेल्ड इन एग्रीगेट बट नॉट इन ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। बच्चा ऐसे बच्चे जो एग्रीगेट में फेल्ड है बट ग्रुप वन ग्रुप टू में नहीं है। देखो इसको कैसे करोगे, एग्रीगेट में फेल्ड है बट ना ग्रुप वन में फेल्ड है ना ग्रुप टू में फेल्ड है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एग्रीगेट में फेल्ड है तो एग्रीगेट का टोटल 658 ग्रुप वन और ग्रुप टू में नहीं है, तो एग्रीगेट से ग्रुप वन ग्रुप टू को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये दो क्वेश्चन है ना थोड़े से मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, मैं एक बार ट्राई मारता हूँ, थोड़ा सा रुको 2 मिनट, क्योंकि ना इसका थोड़ा सा ना प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। एग्रीगेट और ये कैसे सॉल्व करोगे ना, एक बार रुको मैं बताता हूँ आपको। इसका एग्रीगेट और ग्रुप वन ग्रुप टू, हम्म, 94 वाले में क्या कर सकते हैं अपन, सिक्स, देखो यही किया मैंने, 658 प्लस 590। हाँ चलो इसका भी आंसर मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ ये दोनों का। ध्यान से देखना, आपको बोल रहा है कि एग्रीगेट और ग्रुप टू बट नॉट इन ग्रुप वन, तो एग्रीगेट में कितने लोग हैं बच्चा, सर एग्रीगेट में 658, ग्रुप टू में कितने लोग हैं 590। अभी आपको इसमें से और क्या करना है, ध्यान से सुनो, आपको
इसको हटाना पड़ेगा बिकॉज ये ग्रुप वन एंड एग्रीगेट, हमें ये नहीं चाहिए ना 166 माइनस। ऐसे बच्चा जिसका भी ग्रुप वन के साथ कनेक्शन होगा उन सबको हटाना पड़ेगा। सर यहाँ पे भी ग्रुप वन के साथ कनेक्शन है, ये भी नहीं चाहिए हमको। 126 भी माइनस। सर ये एक्स में भी तो दोनों है ना, तो ये प्लस होता है क्योंकि इंटरसेक्शन है, तो 106 ऐड हो जाएगा, बराबर, ये भी समझा। और सर ये 434 में भी ग्रुप टू और एग्रीगेट है, तो ये तो हमें चाहिए, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करो 434। अभी आंसर आएगा 658 प्लस 590 माइनस 166 माइनस 126 माइनस 434 प्लस 106, इसको करो, आपको आंसर 628 आएगा। 628 इज योर आंसर। मतलब जो भी ग्रुप वन से कनेक्टेड है ना उनको आपको हटाना है, और इंटरसेक्शन तो हम ऐड करते हैं तीनों का, तो उसको आप ऐड करोगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, 95 भी करके बताता हूँ। इसमें भी क्या बोला था बच्चा कि सर हमें हमें एग्रीगेट चाहिए, तो एग्रीगेट चाहिए, तो एग्रीगेट का टोटल है 658, बट हमें ग्रुप वन और ग्रुप टू नहीं चाहिए। तो ग्रुप वन और ग्रुप टू नहीं चाहिए तो किसको इसको हटाओगे, देखो एक 431 434 को हटाओगे बिकॉज इसमें ग्रुप टू और एग्रीगेट भी है, तो 434 हट गया। एक बच्चा आप क्या हटाओगे, 166 हटाओगे बिकॉज इसमें ग्रुप वन और एग्रीगेट भी आ गया, ये भी हट गया। और तीनों का जो टोटल है उसमें भी है बट ये ऐड होता है, तो 658 माइनस 434 माइनस 166 प्लस 106 करोगे तो इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर बच्चा 164। क्या राइट आंसर है, 164। तो इसको आपको ऐसे करना है, जो नहीं चाहिए उनको हटाना है आपको, सिंपल, क्लियर। और इस तरह से मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक में से जो भी मुझे सही क्वेश्चन लगा, 1 2 3 4 5 6, वैसे 7, ये वाला एक क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना, 6, वैसे फिर यहाँ पे अगर आप ढूंढोगे तो 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे मैंने कुछ 22-23 क्वेश्चन उठाए थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी को AQB प्रैक्टिस नहीं करना इस चैप्टर का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत रेयरली एग्जाम में पूछा गया पार्ट है, क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। आपको कोई और चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो।